हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। प्रियंका, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी दा इतना बड़ा नाम है। हाँ जी। नमस्ते, 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 नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। फ्यूचर डॉक्टर्स, सबसे पहले तो आपको हैप्पी डॉक्टर्स डे, है ना? क्योंकि आप भी उसी रेस में हैं, डॉक्टर बनने की जो रेस है उसी में भाग रहे हैं, इसलिए आपको भी पहले से अग्रिम बधाई। ठीक है, डॉक्टर्स डे की। और दूसरी बधाई वर्ल्ड चैंपियन बनने की T20 विश्व कप में आप सभी को। चलिए, बधाइयों का काम खत्म, क्लास शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 है। सबसे पहले तो यही मिस्टेक पकड़ ली अपन ने यहाँ पे, इसको अपन यहीं बैठे बैठे 4 करेंगे। देखो, ये देखो आप, ये देखो। ऐसी बात नहीं है, आज मैं वो काम तुम्हारे सामने करूंगा जो तुम्हारे पीछे करता हूँ। तो आ जाओ, लो। बहुत आसान है, छोटा सा काम है, कोई बात ही नहीं है। 3 का 4 तो हम यूं ही कर दें। लो, बस। सही है। चलो चलो चलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करें शुरू भाई? आओ। होमवर्क दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में देखेंगे आज अपन। होमवर्क दिया था। होमवर्क किस किसने कर लिया भाई, बताओ। लास्ट क्लास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाने के लिए बोला था। क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं? क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं? हाँ हाँ, होमवर्क दिया था। होमवर्क के आंसर ये रहे, एक बार क्रॉस चेक कर लो। एक बार क्रॉस चेक कर लो फटाफट से। ये होमवर्क दिया था मैंने, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ये जेड हमारा 12, 32, 82, 70, 112, 72, 118, 25 एंड 80। एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा। क्रॉस चेक करने में दो चीजें हो सकता हो जल्दबाजी में मैंने भी कोई मिस्टेक कर रखी हो, है ना? फटाफट देखो। हाँ जी, तो ये चेक कर लो फटाफट। 1 मिनट दे रहा हूं बस। सारे सही है। ओके, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, बढ़िया 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 बढ़िया। ये वाला जैसे वापस कर लेते हैं, इससे अगर कोई बच्चा भूल गया होगा तो हम यहीं पे वापस से वो चीज रिकॉल हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। आ जाओ। जैसे हमको सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, अगर हमारा एटॉमिक नंबर 80 दिया हुआ है तो हम इसकी प्रीवियस इनर्ट गैस और नेक्स्ट इनर्ट गैस के बारे में सोचेंगे, पता करेंगे कि इसका एन क्या है। जो भी पीरियड नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे सीक्वेंस रहेगी। ठीक है। और डब्बे के अंदर पहले वाली इनर्ट गैस जाएगी। तो हमने पता किया कि भैया इसके बाद आने वाली तो 86 है और इससे पहले भरे जाने वाली 54 है। 54 का नाम जीनोन होता है, डब्बे में जाएगी 54। यानी कि आप सीधा सीधा ये कह रहे हो कि 80 में से 54 तो भर दिए भैया आपने। अब बचे कितने? तो बचे यहां पे कितने 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 26 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं बस। 26 इलेक्ट्रॉन किसमें भरने हैं? तो जब यहां सिक्स पीरियड निकल के आएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है हमारा नेक्स्ट इनर्ट गैस, यहां से पीरियड नंबर क्या आएगा? सिक्स पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस होती है NS N-2F, है ना, N-1D और उसके बाद NP, ऐसा ही होता है बेटा। तो हमने भी लिखा NS N-2F, ठीक है, और उसके बाद ND। और NP की जरूरत पड़ती तो लिखते, जरूरत नहीं पड़ी होगी। 26 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने, दो, फिर इसमें 14 पूरे भर सकते हो, फिर इसमें पूरे 10 भर सकते हो। ऐसे आपको अरेंज करना है। सिंपल सा फंडा है, वापस सुन लो। जिसको भी समझ नहीं आया बेटा वापस सुन लो। किसी भी एटॉमिक नंबर को देखकर सबसे पहले पता करना है उसका पीरियड नंबर और उससे पहले भरे जाने वाली इनर्ट गैस। पहले भरे जाने वाली इनर्ट गैस को डब्बे में लिख देना है। लिख दोगे, उसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन आप भर चुके हो। इसका जो भी एटॉमिक नंबर होता है ना, उसको माइनस कर दो जो आपको एटॉमिक नंबर गिवन है क्वेश्चन में।
मतलब अगर आप 80 का एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो और अगर ब्रैकेट में आपने जीनोन लिख दिया तो आप 80 में से 54 तो फिल कर चुके हो, इसका मतलब यह है। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन फिल करने, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो भी पर्टिकुलर पीरियड होगा गिवन एटॉमिक नंबर का, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस आपको पहले से मैंने याद करवा रखी है। एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें इलेक्ट्रॉन भर देने हैं बचे हुए। फिर भाई सही है, सही है। ये देखो, जैसे ये रहा रेडोन, ठीक है। अब ये कितना है, 86 है। अब आप 118 में से 86 माइनस कर दो और उसको 7th पीरियड वाली सीक्वेंस में फिल कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब किसी भी एटॉमिक नंबर को देखकर प्रीवियस और नेक्स्ट इनर्ट गैस का पता लग जाना चाहिए। ये दोनों आपको हेल्प करेंगे, ठीक है भाई। आहो, यस, बहुत सारे बच्चों के क्लियर हो गया, मुझे लगता है अब इस पे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। छोटी छोटी चीजें जो बीच में अब और भी हैं वो भी आज हम खत्म करेंगे। ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर एस ब्लॉक की बात करें और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? सबसे अच्छी बात है कि एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, यानी कि इसके अंदर जो सीक्वेंस रहती है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, ऐसी की ऐसी रहेगी। अब बताओ एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा इसका NS1 या NS2, या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं NS1 से 2। एस ब्लॉक का जनरल लेगा। ये जो आपके NS1 वाले होते हैं ना बेटा, ये जो आपके NS1 जो भी होंगे ना, उनको बोलते हैं एल्कली मेटल, है ना। हो सकता हो पहले मैंने ये नाम लिखवा दिया होगा, ठीक है, एल्कली मेटल्स। और जो NS2 होते हैं ये होते हैं आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो कौन कौन से होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना, ये वाले, रेडियम। ये कौन से होते हैं बेटा? लिथियम, सोडियम, ना, हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे इसमें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रोंसियम, ये वाले होते हैं, ठीक है। इतना नॉलेज आपको पहले से है। अब आप खुद सोचो हम क्या करेंगे, इनके कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। फटाफट नोट करो ये, जल्दी 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 जल्दी। इतने सारे लिख रहे हैं, लैग है, और इतने सारे लिख रहे हैं नो लैग है, पता नहीं क्या है। मेरे यहां तो नहीं है। मैं भी एक बार रिफ्रेश कर लो, आप क्लास को रिफ्रेश कर लो बेटा, रिफ्रेश कर लो, हो सकता हो। हाँ जी, करें शुरू? लिख दिया? ये चीजें तो पहले से पता है। आपको याद रखना है कि सारे फॉर्मेट इस तरह से चलेंगे, है ना, इस तरह से चलेंगे। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो मैं बताता हूं, देखो आओ, है ना। आप बताओगे इनके कॉन्फ़िगरेशन, खुद से खुद लिखे बताओगे। ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्सियम, ठीक है। उसके बाद इससे आगे आएगा क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। कौन कौन मुझे इनके पीरियड नंबर बता सकता है? किस किस को पीरियड नंबर याद है? किस किस को पीरियड नंबर याद है? यहां मैं एन की लिख रहा हूं, एन मतलब पीरियड नंबर होता है। एन मतलब क्या होता है बेटा? पीरियड नंबर। एन मतलब क्या होता है? पीरियड नंबर। बताओ इनके पीरियड नंबर बता सकते हो? हाँ, फर्स्ट पीरियड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमने लिया ही नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमने नहीं लिया तो ये कहां से शुरू होगा, जरा बताओ, कहां से शुरू होगा बेटा? 2 से शुरू होगा, 1 से नहीं, 1 से नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हमने नहीं लिया बेटा, हमने फर्स्ट पीरियड नहीं लिया। तो लिथियम को कंसिडर करते हुए बोलो, 1 नहीं, लिथियम को कंसिडर करते हुए बोलो बेटा, लिथियम को। गुड 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 गुड। दिव्याराज, अमन, यस, लक्ष्मी, बहुत बढ़िया, निरंजन, रजनीश, संगीता, नमिता, जो जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं,
गुड गुड गुड। 2 2 7, बिकॉज हमने यहां हाइड्रोजन कंसिडर नहीं किया, मैंने कहा था उसको सेपरेटली पढ़ते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7। अब जो इसका पीरियड नंबर है वही इसका पीरियड है, क्योंकि ये तो एक ही पीरियड में आ रहे हैं सारे, है ना, इस तरह से तो एक ही पीरियड है, तो इनके लिए अलग से पीरियड नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो लिथियम का है वही बेरिलियम का है। जरा बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ना, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अच्छा सुनो, अभी मैंने बताया कि इसमें 2 ग्रुप है ना, इसमें जो है वो कितने ग्रुप हैं? ग्रुप कितने हैं? 2। ये ग्रुप कितने हैं? 1 एंड 2। ये जो 1 वाले हैं ये NS1 है सारे, और ये जो 2 वाले हैं ये सारे के सारे NS2 हैं। यानी कि S ब्लॉक का ग्रुप किसके बराबर होता है? जरा बताओ। तो यहां से एक जुगाड़ निकल के आया, है ना, जुगाड़ निकल के आया कि ग्रुप नंबर ऑफ S ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर ऑफ S ब्लॉक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ NS। अगर उस NS में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 नंबर ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नंबर ग्रुप है। सिंपल सा फंडा है ना। और क्योंकि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसलिए। अब जब आपने पता ही लग गया कि, देखना थोड़ा गैप दे के लिखना बेटा, कि ये वो हैं सारे, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये सारे 1 वाले हैं, ये सारे NS1 वाले हैं, और ये सारे NS2 वाले हैं बेटा। जब आपको ये पता चल गया तो N की वैल्यू 2 है, और यहां इसका मतलब है 2s1 आएगा। N की वैल्यू 3 है तो यहां 3s1 आएगा। N की वैल्यू 4s1 आएगा। 5 है तो 5s1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें NS1 पे चलना है। 6s1 आएगा, 7s1 आएगा। अभी जादू हुआ नहीं है, जादू अभी बाकी है। क्या बाकी है? कि ये तो हमने लिखा है आगे आगे का कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आखिरी इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब बेटा मुझे बताओ कि ये सेकंड पीरियड का है, तो ब्रैकेट में जो है वहां पे ब्रैकेट में कौन आएगा? अगर ये सेकंड पीरियड का है तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस आएगी कि नहीं आएगी? प्रीवियस इनर्ट गैस लिखते हैं, याद है? अगर एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो उसके लिए प्रीवियस इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की हो गई, राइट? तो यहां हीरियम। तो मुझे आप बता सकते हो कि अगर ये थर्ड पीरियड का है, अगर ये थर्ड पीरियड, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर जो है बेटा वो 3 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। कितना फर्क आया? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे पता है कि पीरियड नंबर तो चेंज होगा नहीं, यानी कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, बस एक चीज चेंज हो जाएगी और वो है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गए NS2 वाले, ये बन गए NS1 वाले। अरे समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो बच्चों ने कहा कि सर यहां नियोन कर दो, मैंने कर दिया। वेरी गुड बच्चों। अब बताओ फोर्थ का इसका मतलब है थर्ड भर चुकी है, और थर्ड प्रीवियस थर्ड ही हुई, फोर्थ पीरियड वाले के लिए प्रीवियस थर्ड हुई। बोलो क्या लिखोगे? क्या आर्गन लिख दोगे? फिफ्थ पीरियड, अरे यही तो करते हुए आ रहे थे। आज आपके लिए बहुत आसान काम हो रहा है, यही तो हम करते हुए आ रहे थे। आज आप पूरे एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही हवा में लिख दोगे कि लो फटाफट। किस बात का कॉन्फ़िगरेशन? ये पूरा ही याद हो गया। लो बताओ, ये 5वां है तो इसका मतलब है फोर्थ यानी कि क्रिप्टन। ये छठा है यानी कि इससे पहले वाली 5वीं वो हो गई बेटा जीनोन। ये 6th है, ये 7th है, तो इसका मतलब है इससे पहले वाली और वो है 6th पीरियड की रेडोन। ये लो भर दिया, ये लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। क्रिप्टन KR होता है बेटा, एक बच्चा लिख रहा है CR, वो क्रोमियम होता है। कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा होता है, शुरुआत में पहचानने में दिक्कत आती है, आ जाती। ठीक है, हाँ। तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे, हाँ, लेकिन हम गलत समझ जाएंगे ये नहीं बताना ना। तुम हल्की सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे। इसलिए पहली नजर में जो भी हो रहा है ना बेटा उससे बचें, क्योंकि वो गलती होता है, कुछ भी हो जाए, है ना। कभी भी सवाल को भी ध्यान से पढ़े। पहली नजर में अगर सवाल आसान लग रहा है तो रुकिए, ठहरो, ठहरो, ठहरो। एक केरा ट्रिक बताओ। अबे लक्कड़ बग्गे,
ट्रिक तो पहले ही लिखवा दी। अब मुझे बताओ, इसका तुम खुद लिख सकते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना। अरे सेम है रे, पीरियड तो सेम ही है ना, ये पांचवा पीरियड है, तो ये जो इनर्ट गैस का फॉर्मेट है वो तो वही रहेगा ना बेटा। ये ले, ये नियोन लिख दे, यहाँ पे 3s2 लिख दे, यहाँ 4s2 लिख दे, यहाँ 5s2 लिख दे, यहाँ 6s2 लिख दे, यहाँ 7s2 लिख दे। अच्छा है, ले, सिंपल है, भरता जा। ये ले क्रिप्टन, ये ले जीनोन, ये ले, लो भाई, लो भाई। ठीक है, और इसको यहां स्टार लगा के लिख देना, ये यहां की बात नहीं हो सकता हो आगे और भी आ जाए। हाँ भाई चचा, चले आगे। ओए, कहो लइका, ए लइका, चले, आगे चल देगा। आ जाइए फिर, जल्दी से लिख दीजिए इसको, खटाखट। अब आता है हमारा प्यारा पी ब्लॉक। क्या आता है बेटा? बोलो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो, अगला क्या आता है? पी ब्लॉक आता है। डी और एफ की डिटेल हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कक्षा 12वीं का है और तुम कक्षा 11वीं के हो। मुझे पता है इससे बड़े काम तुमने 9वीं 10वीं में कर लिए होंगे। मैं इन पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, आज भैया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो बेसिकली मेन फॉर्मेट तो यही होता है कि NS2 पूरा भरा होगा और NP, NP1 to 6 इसमें जो चेंजेस हो रहे होंगे। याद करो, मैंने आपको आखिरी क्लास में ये बताया था कि एनपी में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, एनपी में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली पी ब्लॉक का है। बताओ, और इसमें कितने भर सकते हैं? इसमें कितने भर सकते हैं? इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है? इस NP6 से तुम्हें देखकर क्या लगता है? इस NP6 को देखकर तुम्हें क्या लगता है? बाकी जो कुछ होगा वो बीच में होगा। लेट सपोज, मान लो अगर ये, हाँ, एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना, यहां मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि वो 1s2 होता है, तो इसको अलग से ही देख लेना भाई। ठीक है, ये ऐसे नाराज हो जाओ, हीलियम भी तो पी ब्लॉक का है सर, उसमें तो पी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करें? नहीं है, मैंने कहा ना, हीलियम को प्यार से पूछा कि कहां रहना चाहता है, तो हीलियम के मम्मी पापा मान गए अपनी पसंद के साथ शादी करवाने के लिए। कह रहा हाँ ठीक है, तुम खुशी खुशी रह लो उसके साथ। तो इसीलिए हीलियम आज खुश है अपने जैसी बिरादरी के साथ। हाँ, इसकी लव मैरिज हो गई। ये कह रहा मैं इनर्ट गैस के साथ ही रहूंगा। मान गए इसके मम्मी पापा, तब मान गए। तो इस वजह से बाकी सही मायने में तो 1s2 है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखकर एक बात, अच्छा एक चीज और बताओ, तुमको भी पता है कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ S होता है, उसके बाद SP होता है। ठीक है, उसके बाद SP होता है, उसके बाद थर्ड में भी, देखना मैं अभी जादू करके बता दूंगा, तुमको क्लियर हो जाएगा, SP होता है। उसके बाद फोर्थ में भी, लेकिन S के बाद D होता है, फिर P आता है सर। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या आता है भाई? तो सर S के बाद D आता है, फिर P आता है। सर रिपीट हो रहा है सर। ठीक है, सिक्स में क्या होता है? सर S के बाद F आता है, फिर D आता है, फिर P आता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सेवंथ में क्या आता है भाई? जो कि हमें पी ब्लॉक में जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पी ब्लॉक में 7वां पीरियड
इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो एस ब्लॉक में दो ही एलिमेंट है इसलिए लिख दिया। एस आता है, एफ आता है, डी आता है, पी आता है, सारी कहानी मैं रोज आके इसको लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ लो इसकी इंपॉर्टेंस तो है। रोज आके लिख रहा हूं इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं इस पे। आप कह रहे हो कि भैया इसमें दो होंगे ही होंगे। भाई ये एनएस है आपका, ये एनएस है, ठीक है, ये एनएस है, ये नोट नहीं करना है बेटा, समझा रहा हूं, मैं भी अभी मिटा दूंगा, ये सब लिखा हुआ है आपका। और एनपी में आप कह रहे हो कि 126 है। सही है, मतलब S2 और 1 SP, S2 और P में NP, ये भी NP होता है, हम जानते हैं सब जगह, कोई सा भी फॉर्मूला देख लो NP होता है, ठीक है। तो बताओ NS में दो, हमेशा NS में इस P ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन की खास बात क्या है? इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। लेकिन एक और खास बात है जो कौन बताएगा मुझे, कि अगर मुझे फोर्थ पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कोई भी एलिमेंट जो फोर्थ पीरियड का है P ब्लॉक में, कौन सा है? जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसके नीचे आता है गैलियम। गैलियम का पीरियड नंबर 4 होता है बेटा। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि फोर्थ पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है, जरा सोचो इस बात को, कौन बताएगा मुझे? थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, कॉमन सेंस वाली बात है। हम जानते हैं कि पहले ये फिर ये भरेगा, पहले ये फिर ये भरेगा। अब तुम कह रहे हो कि इसमें 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात समझना बेटा, तुम कह रहे हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने? 1 से लेके, यहां चेंज होगा सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम किसी आखिरी कमरे का, एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा यह है कि जब तुम आखिरी कमरे में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, यानी उससे पहले आने वाले सारे कमरे तो पक्का भर चुके होंगे अगर अवेलेबल है तो। जैसे यहां अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट एस के बाद पी है, यहां अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट एस के बाद पी है, लेकिन यहां अवेलेबल है और वो भी एक कम वाला होता है, यानी कि n-1d में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। अरे जब तुम कह रहे हो कि आखिरी हम पी ब्लॉक को कहां से डिसाइड कर रहे हैं? बोले यहां से डिसाइड कर रहे हैं। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बंद करके, आंख बंद करके उसको 10 भर दो ना यार। क्योंकि तुम अगर ये बोलते हो कि पहले इसमें जाएगा, हाँ तो डेफिनेटली जब पहले डी में जाएगा तो वो पूरा भरेगा तभी तो इसमें आएगा, यानी कि पी ब्लॉक। तभी तो हम जुगाड़ से बोले कि जब कभी भी एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जब कभी भी एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख जाए बेटा आंख बंद करके उसे पी ब्लॉक बोल देना। अरे तो वो इसलिए आंख बंद करके बोलना है क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में आएगा, और जब सबसे लास्ट में आएगा इसका मतलब है पहले आने वाले जहां कहीं पे भी एप्लीकेबल होंगे भर चुके होंगे। जरा बताओ, क्या ये भी भर चुका होगा? क्या ये भी भर चुका होगा? यहां 14। अब देखो एफ आ गया, अरे कोई बात नहीं, गोली मारो आ गया तो ये भर चुका होगा, ये भी भर चुका होगा, ये भर चुका होगा, ये भी भर चुका होगा। टेंशन इज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन आएगा ही तभी जब पहले वाले सारे भर जाएंगे। इसीलिए हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में जब भी एन पी में इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो आंख बंद करके पी ब्लॉक बोल देना। वो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है हमको क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे आखिर में भराता है NS, फिर n-2f, फिर n-1d, और उसके बाद लास्ट में NP में जाता है। याद है? अब यहां पहुंचने के लिए इन सबसे तो गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि बीच में, अब समझना मेरी बात को, अब इसको थोड़ा सा वैसे समझो। अब अगर इसको किताब लिखेगी, है ना, लेट सपोज इसको 6th पीरियड के लिए लिखते हैं, तो ये 6s होगा, फिर 4f होगा, फिर ये 5d होगा, और ये 6p होगा। ऐसा ही होगा बेटा। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, अगर इसको बुक लिखती है, बुक में कैसे लिखा होगा? ये तो एनर्जी सीक्वेंस है एकदम परफेक्ट जो तुम्हें आना चाहिए। भरने के बाद तुम इसे कैसे अरेंज करते हो वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी किसके? शेल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिखना है बेटा? शेल नंबर के। नहीं लिखना है ये, अभी कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझा रहा हूं, ये सिर्फ समझा रहा हूं क्योंकि अभी पूरा ढेर सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ शेल नंबर के कॉन्फ़िगरेशन में लिखो। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या आएगा जरा बताओ। इसको आप, मैंने 2 तरीके बताए थे, ये तो हमारा परफेक्ट तरीका है, इससे हमको हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी सही रहता है और हमको यह भी पता होता है कि पहले क्या भरेगा, उसके बाद क्या भरेगा, उसके क्या बाद भरेगा, उसके क्या बाद भरेगा, ये पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको अगर किताब लिखेगी
तो वो किस तरह से लिखेगी? तो आंसर है वो तो सबसे छोटा यानी 4 नंबर को पहले लिखेगा सर, उसके बाद वो 5D लिखेगा सर, उसके बाद वो 6S लिखेगा और उसके बाद 6P लिखेगा। वो शेल नंबर और सबशेल नंबर को इंक्रीजिंग वे में बाहर की तरफ लिखते हैं, अंदर से बाहर की तरफ, न्यूक्लियस से। तो वो ऐसे लिखेंगे। अब जब ऐसे लिखेंगे तो फाइनली मुझे बताओ ये सबसे बाहर में क्या आया? ये सबसे बाहर में क्या हुआ? सबसे बाहर में क्या आया? क्या एनएस और एनपी आया? और हमको पता है कि एनएस में तो 2 होंगे ही क्योंकि सबसे पहले ही भर गया था, वो हमने रीअरेंज करके यहां लिखा। और फिर एनपी में 1 2 6 चल रहे होंगे, इसीलिए पी ब्लॉक के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है बेटा? NS2 NP 1 2 6। और इसके लिए आप जनरल आउटर और लिख दो तो बेस्ट हो जाएगा। फिर ये यहां पे एकदम परफेक्ट। आउटर मतलब सबसे बाहर वाली शेल। अब सबसे बाहर वाली शेल तो 6 नंबर ही है, फिर सबसे बाहर वाली तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NS2 NP 1 2 6। लेकिन बीच बीच में यहां पी ब्लॉक में बीच बीच में डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि 5 नंबर और 4 नंबर तो अंदर ही होंगे ना बेटा। तो जहां कहीं पे भी जो भी एफ होगा वो N-1D अंदर होगा, N-2F अंदर होगा। तो आएंगे कहां से आना शुरू होंगे? 4th पीरियड से। देखो 4th पीरियड से NS2 NP16 के अंदर ये 10 आ गए, फिर 5th पीरियड में भी, फिर 6th पीरियड में एक नया चेंज आया, डी तो थे ही 10, फिर यहां एफ भी आ गए बेटा 14। और आप इसको इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुमको ये नहीं आता? एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी वही है बेटा। मैं जस्ट इसको कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को, ताकि कॉन्फ़िगरेशन में तुम चीजों को कैसे फील कर पाओ। अब जरा बताओ, ये सबको पता चल गया, ये सबको पता चल गया। अब अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मैं यहां लिखता हूं कि NS2 NP1 2 6, तो मैं इसके कितने टुकड़े कर दूंगा? है ना? और छोड़ो इसको भी, क्यों NS2 को भी क्यों छेड़े, NP को देख लो, ये लो, ये नोट कर लेना बेटा, ये नोट कर लेना। क्या भर सकते हो तुम इसको? क्या चेंजेस ला सकते हो मुझे बताओ? क्या NS2 चेंज होगा? ये तो वही रहेगा। अगर NS2 NP1 है तो वो ग्रुप नंबर 1 होगा। ग्रुप नंबर क्या? 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर क्या होगा? 13। 1 मत लिख देना, मैंने पी ब्लॉक का पहला यानी कि 13वां, यानी कि कौन सी फैमिली बेटा? बोरोन वाली फैमिली, है ना? इसको आप ऐसा और लिख सकते हो, ये बोरोन एल्यूमिनियम वाली फैमिली, ठीक है भाई? ये होगा, ये ग्रुप नंबर 1 हो गया। अब मुझे बताओ फिर ग्रुप नंबर 14 का, ग्रुप नंबर 14 का क्या होगा? कौन बताएगा? ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? जल्दी बताओ, अरे बोलो। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ही अलग है, ऐसा ही है बेटा, ठीक है? मैं एक साथ बहुत सारी चीजें को पढ़ाते हुए चलता हूं, क्योंकि मेरा काम बताना नहीं, मेरा काम कई बार मैं तो मेरा आपको 80%, देखो 20% की गारंटी तो मैं नहीं लेता। 20% में तो कई बार किताबें भी ये बोल देती है कि डेटा से हमें ये प्राप्त होता है, कि तो हमें भी नहीं पता हुआ एक्सपेरिमेंट क्या था। लेकिन 80% बेटा मेरी आपके लिए कोशिश रहती है कि मैं चीजों को सिखा के निकलूं, ना कि बता के निकलूं। एक होता है बताना और एक होता है सिखाना। मेरा फोकस हमेशा सिखाने पे रहता है, चाहे 2 लेक्चर ज्यादा लग जाए। मैं हमेशा बोलता हूं NS2 ग्रेट, आंसर जो मिल रहे हैं उसके बाद दिल को तसल्ली मिलती है। अगर यहीं पे मैं ये बोल दूं कि NS2, तो अगला क्या हो जाएगा बेटा? NP3। अरे ये तो चेंज नहीं होगा ही नहीं, पी में ही तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। बोलो NS2 NP4, बोलो NS2 NP5, बोलो NS2 NP6, हो गया, पूरा भर गया। 1 से लेके 6 तक की तो उतने ही ग्रुप बन सकते हैं। और ग्रुप ग्रुप का नंबर चेंज होने का कारण ही यही है ना? चेंजेस ही यहाँ है। अब अगर किसी किसी को समझ आ गया होगा तो ये भी समझ आ गया होगा कि ये कौन सा ग्रुप है 14th, ये कौन सा ग्रुप है 15th, ये कौन सा ग्रुप है 16th, ये कौन सा है बेटा 17th, ये कौन सा है बेटा 18th, है ना? यहां पे याद रख लेना, एक्सेप्ट, अगेन लिख रहा हूं, हीलियम।
वो 1s2 है। बार बार लिख देता हूं, देखो भाई, है ना, परेशान ना हो गया, होया नहीं हुआ, चलो, बढ़िया, बढ़िया। तो ये कौन सी फैमिली है, कौन बताएगा? ये कार्बन वाली फैमिली है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाली। ये कौन सी है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाली है। ये कौन सी है? ऑक्सीजन सल्फर वाली है। ये कौन सी? पूरी पूरी नहीं लिखनी है बेटा, है ना, अभी आगे पीछे लिखेंगे, आप चाहो तो छोड़ दो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह, ये सब हीलियम ऊपर है उसके, है ना, ये ओटीन। ये रे भाई, अब मुझे बताओ कि हमने ग्रुप नंबर कहां से शुरू करे थे? ग्रुप नंबर कहां से शुरू करे थे? कौन बताएगा? क्या एक से शुरू करे थे और कहां तक करे थे? 18। एक से शुरू करे थे, 18 तक थे। अरे यही तो थे। अपनी पीरियोडिक टेबल खोलो, 1 2 3 4 करके 18 लिखे हुए हैं, जरा चेक करो, फटाफट चेक करो, देखो अभी मजा आएगा, मजा आएगा ही। तुम याद करते हो, तुम रटते हो ना फॉर्मूले को, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहां पे प्रूव किया, मैंने यहां पे प्रूव किया कि देखो, ग्रुप नंबर, किसी एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना हो, कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और ग्रुप नंबर निकालना है, तो एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप नंबर होगा। अरे भाई, एक होगा तो ग्रुप नंबर 1 या 2 होगा। अब यहां पे ग्रुप नंबर 1 2 तो है नहीं, यहां पे ग्रुप नंबर क्या है बेटा? 13 से शुरू है। यहां पे ग्रुप नंबर क्या है? 13 से शुरू है। अच्छा, किस किस को ये पता है कि इसका हिसाब हमने लगाया था, है ना, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये मत लिखना। हमने लगाया था कि जो 1 से लेके 2 है वो तो एस ब्लॉक है, 1 से लेके, है ना, 2 है वो तो एस ब्लॉक है। फिर तुमने हिसाब लगाया था कि सर 3 से लेके 12 तक है वो डी ब्लॉक है। ठीक है, हमको एफ ब्लॉक यहां कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या होता है? जल्दी बताओ, सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आहो जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटे, ये जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं तुमको ये अभी, है ना, तुमको ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला कुछ नहीं बेटा, समझो ना बात को, फील करवा दूंगा। सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3। एक बच्चा लिख रहा है 6 और 7, है ना, बड़ा आधू तुम्हारी बात समझ नहीं आई, आधू बड़ा। ये 6 और 7 जो है वो पीरियड नंबर है, वो पीरियड नंबर है बेटा, मैं ग्रुप नंबर पूछ रहा हूं। एक ही ग्रुप होता है थर्ड, गलती से किसी ने 6 और 7 लिखा, है ना, वो क्या है? वो पीरियड नंबर है। लेंथेनोइड का 6th है और एक्टिनोइड का 7th है। यस, 3। वीर भाई, चले आगे। हाँ जी, चलो। तो इसका मतलब अब मुझे बताना, मेरी अगली बात का मतलब बताना कि ये 12 तक तो तुम डी ब्लॉक कह रहे हो, 12 तक तो तुम डी ब्लॉक कह रहे हो, 13 से लेके तुम 18 तक क्या बोलोगे? पी ब्लॉक। सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो। फिर ऐसा लिखा हुआ आता है नोट, ऐसे लिखा होता है ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक इज इक्वल टू 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको याद कर रहे हैं, ग्रुप नंबर भाई पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर होता है 12 में एनपी प्लस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 12 में जितने एनपी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जोड़ेंगे, 12 प्लस एनपी। फॉर्मूला याद करके जा रहे हैं, है इधर। 12 तक डी ब्लॉक था, 12 को 13 बनाने के लिए कितना जोड़ू? 1, 13 बन जाएगा ना। 12 को 14 बनाने के लिए कितना जोड़ू? 2। 12 उधर, 12 तो डी तक भरे हुए हैं ना भाई, अरे भाई 12वां ग्रुप तो डी ब्लॉक पे खत्म हो गया। अब 13 कैसे करोगे? 1 जोड़ोगे तभी तो 13 होगा, 2 जोड़ोगे तभी तो 14 होगा, 3 जोड़ोगे तभी तो 15 होगा, 4 जोड़ोगे तभी तो 16 होगा, 5 जोड़ोगे तभी तो 17 होगा, और 6 जोड़ोगे तभी तो 18 होगा। इसका मतलब है एन पी में जितने इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ दो यार, हो गया ग्रुप नंबर। क्या फॉर्मूला याद करो? ऐसा फॉर्मूला याद करो, शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम मेरे स्टूडेंट हो गए, ऐसे फॉर्मूले याद करोगे?
है? कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। समझो ना बात को कि 12 तक तो भर चुके हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। अब 12 को 13 कैसे बनाएंगे? इसके बाद एक एक जोड़ दो, बन गया ग्रुप। यानी कि एनपी के इलेक्ट्रॉन जितने हैं वो 12 में जोड़ दो, क्योंकि 12 तक तुमने डी ब्लॉक बोल रखा है। कितनी लॉजिकल बात है बताओ, है? फील आई? फॉर्मूला का क्या करोगे? फॉर्मूला तो अक्सर गलती करवा देते हैं केमिस्ट्री में। देखो जहां रटने हैं, जहां लगाने हैं, फिजिक्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऐसी ऐसी जगहों पे फॉर्मूला अपनी अपना सब्जेक्ट एकदम, हाँ, राठौड़ी में चलता है बेटा, एकदम स्मूथ। चीजें बोले राम भरोसे, सवाल बोले राम भरोसे। लेकिन मेन एग्जाम में कितने सही? 15 में से 15, 15 में से 14, 15 में से 13, ऐसे सही जाएंगे आपके। चलो, तो अब हमको तो समझ आई गई बात, हमको तो समझ आई गई। अब हमको समझ आ गई तो ये तो नोट कर लिया आपने, है ना? ये नोट नहीं करना है, ये सिखा दिया मैंने, सिखाया तो लिखा हुआ है आपके में ग्रुप नंबर। अब देखो, बहुत ज्यादा होमवर्क आएगा आपके पास, ये ध्यान रखना। एक ग्रुप का मैं लिखूंगा, एक ग्रुप का मैं लिखूंगा, बाकियों का नहीं लिखूंगा, एक ग्रुप का ही लिखूंगा बस। ये देख, ये NS2NP1, राइट? 13th ग्रुप हो गया। ये सब इस फॉर्मेट में चलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये N इज इक्वल्स टू 2 है, सिक्स पीरियड तक की ले लो, सेवंथ पीरियड के एलिमेंट्स इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं लिया, ठीक है? फील की स्पेलिंग FEEL होती है बेटा, PHEEL नहीं होती है ना? ठीक है, एक ने लिखी थी गलती से, सारे गधों ने वैसे ही लिखना शुरू कर दिया। क्या हो गया आयुध सर के? क्या हो गया भाई? अच्छा, आयुध सर बोलते हैं क्या? उनकी स्पेलिंग है क्या? ऐसा है क्या? अच्छा भाई, ठीक है भाई, ले आजा फटाफट, सुनते जाना। सेकंड पीरियड है, इसका मतलब फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस भर चुकी होगी। लिख दे फिर, यहां लिखो नीचे। इनके एटॉमिक नंबर जरूर याद रखना। देखो एस ब्लॉक में जरूरत नहीं थी, इसमें तो जरूरत पड़ेगी। इसके एटॉमिक नंबर जरूर याद रखना, इनके एटॉमिक नंबर देखकर बचे हुए इलेक्ट्रॉन भर देना। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, नहीं है ना, क्योंकि मैं अभी जादू बता दूंगा तो वो याद हो जाएंगे। हीलियम, हाँ, हीलियम के बाद तुमको लिखना है NS2NP1। एन क्या है? 2, तो क्या लिखोगे? 2S2 2P1 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्रीवियस इनर्ट गैस, ये पीरियड नंबर 3 है, ठीक है, ये पीरियड नंबर 3 है, तो इसके लिए 2 वाली भर चुकी होगी, भर दी। फिर क्या लिखना है? NS2NP1 यानी कि 3S2 3P1। फोर्थ पीरियड है, थोड़ा सा बच के, कारण कि जो भी यहां आएगा, जो भी यहां आएगा उससे बाद फोर्थ पीरियड है बेटा, तो फोर्थ पीरियड में SDP रूल लगता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और ये फोर्थ पीरियड है यानी थर्ड पीरियड भर चुका है, यानी कि यहां पर आर्गन में ब्रैकेट में लिख सकता हूं, थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस, प्रीवियस इनर्ट गैस भरती। अब ध्यान रखना, फोर्थ पीरियड में SDP आता है, फोर्थ पीरियड में क्या आता है बेटा? SDP आता है। लेकिन हमें चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इसमें पहला इलेक्ट्रॉन आएगा ही तभी जब ये भी भर चुका होगा और ये भी भर चुका होगा। हमें तो ये तो P1 ही रखना है ना, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 4s2, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4s2, और इसको लिख सकता हूं 4p1। ये क्या होगा बेटा? 4d10 होगा या 3d10 होगा? कौन बताएगा? एक कह रहा सर कुछ नहीं समझ आ रहा,
देखो उस बच्चे को यहां कुछ भी नहीं समझ आएगा जिसको समझा के नहीं पढ़ाया जाता है, जिसकी आंख के सामने सच्चाई नहीं लाई जाती है, जिसको 4 फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल करवाए जाते हैं, जिसको 5वां फॉर्मूला दिखाया ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी मशक्कत लगती है, बच्चे को टफ लग सकता है। 2 तरह के टीचर्स होते हैं बेटा। एक वो टीचर जो इस बात को बिल्कुल नहीं पढ़ाते कि बच्चे को समझ नहीं आएगा तो मेरा फीडबैक खराब हो जाएगा, तो मैं ऐसी ऐसी चीजें ही पढ़ाऊं जिसमें बच्चे को लगता रहे कि उसे समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। मैंने कहा ना कि अगर मैं आपको झूठी उम्मीद दिला दूं तो मुझसे बड़ा पापी कोई है ही नहीं यहां पे। जो सच है वो सच है। जो चीज आसान है वो समझ जल्दी आएगी, जो मुश्किल है उसे समय लगेगा। लेकिन दूसरा टीचर वो होता है जो बिना अपने फीडबैक की चिंता किए ये खड़ा होके बोले कि देख भाई ऐसा होता है, ये चीज मुश्किल है, इससे पहले तेरे को ये लर्न करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। सिंपल सा फंड है। डायरेक्ट ट्रेन में, चलती ट्रेन में सवार नहीं हो सकते, इससे पहले ये चीज आनी चाहिए। आज आप मेरा 4th लेक्चर है, अगर आप 4th लेक्चर मतलब मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर वॉच करें, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी तक बाकी के 3 तो देखे ही नहीं होंगे उन्होंने, वो चौथे में आके बैठ गए होंगे सीधा, कह रहे नया है चलो शुरू करते हैं, अभी तो 3 ही हुए हैं, है ना। तो क्या लिखूंगा बेटा, ये 3D लिखूंगा। अब तुम ना इसको बुक वाली तरीके से अरेंज करो जरा, फिर तुमको अच्छा लगेगा। तुमको ये ऐसा वाला चाहिए ना, NS2 NP1 सबसे आखिर में, तो तुम इसको बुक के हिसाब से अरेंज करो, जल्दी अरेंज करो। कैसे अरेंज होगा बेटा? क्या 3D10 पहले आ जाएगा क्योंकि 3 नंबर है तो? हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन तो पहले इसमें ही गया है। तो क्या तुम इसको ऐसे और लगा के ऐसे लिख सकते हो कि 3D10 4s2 और 4p1? करेक्ट है? अरे बोलो। अरे बेटा स्पैमर है तो क्या हुआ, है तो स्टूडेंट ही ना, कोई तो स्टूडेंट ही होगा, उसको भी तो बताऊंगा ना, उसको भी तो बताना पड़ेगा। क्या मतलब है? वो पेपर खरीद देगा बाद में 30 लाख रुपए देके, ऐसा अभी कर रहा है, अब उसके पास पैसे भी हुए मान लो, कोई नहीं। पर ये ऐसे ही लोग होते हैं जो पढ़ने के टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, स्पैमिंग करेंगे। इसको भी तो ज्ञान देना जरूरी है ना कि बेटा पढ़ ले। पढ़ने का एक तरीका होता है, एक बेसिक प्रोसेस होता है कि पहले वाली चीज पहले और बाद वाली चीज बाद में ही पढ़ी जाती है। मैं खुद तुम्हें अभी कोई सा भी चैप्टर उठा के पढ़ाने बैठ जाऊं, तुम्हारे समझ आएगा क्या? नहीं ना। तो फिर तुम ये हरकत मत करना। हाँ, ये नोट करना है ना बेटा। इनफैक्ट ये आप लैंडस्केप मोड पे ले लो अपने पेज के, क्योंकि ये सब आपको भर के लाने हैं। अभी आपको कंप्लीट पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है होमवर्क में, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब जरा बताओ, आप में से कोई इंडियम का बता सकता है क्या? क्या ये 5th पीरियड है तो ये क्रिप्टन भर जाएगी? ठीक है। उसके बाद क्या ये 5s2 हो जाएगा और ये 5p क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। क्या मैं इसको 4d10 लिख दूं? लो, ये कॉन्फ़िगरेशन भर दिया। आप इसको उस फॉर्मेट में लिख देना किताब वाले में, ताकि आपको अच्छा लगे कि लाइक 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1। तो आप इसको बुक वाले फॉर्मेट में लिख देना, ठीक है। क्योंकि 5th पीरियड में भी SDP, तो SDP। अब आप इसको रीअरेंज करके लिख देना। अच्छा बताओ 6th पीरियड के लिए बताओ बेटा, 6th पीरियड के लिए 5th पीरियड वाली भर चुकी होगी। फिर यहां आएगा आपका 6s2, करेक्ट है। फिर आपका यहां पे आएगा 6p1। अब बीच में क्या आएगा? तो बीच में आएगा 4f और क्या आएगा? 5d। मैं कह रहा हूं आंख बंद करो और पूरे पूरे भर दो, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही तभी जब ये सब भर जाएंगे। तो अब हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4f फिर 5d, 4f 14 5d 10, गलती मत करना 6s2 6p1। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्या इसको लिख सकते हैं 4d 10 फिर 5s2, है ना, और 5p1। ये लो, सबके लिए डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को यह बात समझ आ गई कि किस सीक्वेंस में भरे गए हैं, वो चाहे तो डायरेक्ट बुक में जैसे लिखा हो सकता है वैसे लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको समझ आ गया वो, जिसको समझना है वो अभी 1-2 बार और प्रैक्टिस करें, दोनों चीजों पे ध्यान दें। अब मुझे बताओ कार्बन के लिए तुम क्या लिखोगे? कार्बन के लिए सब कुछ सेम। मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं ना, केवल चेंजेस वहां आएंगे। मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं
केवल चेंजेस वहां आएंगे और कहीं चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमने पिछली वाली स्लाइड पे ही पढ़ लिया, हमने पिछली वाली स्लाइड पे ही पढ़ लिया कि ये NS2 NP2 होगा, बाकी तो सब सेम ही है। अरे एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ेगा इनमें, पीरियड में ऐसे जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब है सब कुछ सेम एज इट इज, सब कुछ सेम, बस P2 हो जाएगा। सब कुछ सेम है बेटा, क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। सब कुछ सेम, P3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मतलब हवा में नहीं होएगा, तुम्हारी कॉपी में होएगा, तुम्हारे हाथों से होएगा, तुम्हारी कलम से होएगा। ठीक है, ऐसे बैठ के हवा में नहीं होएगा, हवा में मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? NS2 NP4 NS2 NP5 और यहां आ जाएगा आपका, हाँ ये नियोन से शुरू हमने किया है बिकॉज वो सेकंड पीरियड से शुरू किया है। इसके ऊपर हीलियम है, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, कोने में लिख देना 1s2 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका NS2 NP6। करेक्ट है बेटा? ओके, बस करना ही नहीं कुछ, बाकी बोले बाकी तो फॉर, अब जब सेकंड पीरियड चलेगा तो SP ही रहेगा, थर्ड पीरियड चलेगा तो SP ही रहेगा, फोर्थ पीरियड सर इनर्ट गैस, अरे वही रहेगी ना सेम जैसे अभी एस ब्लॉक के लिए किया था। फोर्थ पीरियड रहेगा तो SDP हो जाएगा, फिफ्थ पीरियड रहेगा तो SDP हो जाएगा, सिक्स्थ पीरियड रहेगा तो SFDP हो जाएगा, और बाकी बुक में जैसे लिखा होता है वैसे अरेंज कर देना उसको भरने के बाद चाहे। क्लियर है भाई? सर 10 कहां से आए? देख बेटा, ऐसा नहीं है, तुम क्या है कि सीखी हुई चीज का फालतू सवाल करो। देख, इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है। करेक्ट, देखना एक नोट मत करना, मैं बता रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 31 होता है। अब मैं तुमको बताऊं कि 31 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को, जिसमें से मैंने 18 भर दिए, है ना, और क्योंकि फोर्थ पीरियड है तो मुझे पता है SDP वाले फॉर्मेट में जाएगा जाएगा। अब मुझे बता कि 31 में से अगर 18 माइनस कर दूं तो कितने हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं बता मेरे को, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा? क्या यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन भरने मुझे 13 इलेक्ट्रॉन भरने। अब 13 इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में भरने, इसमें दो से ज्यादा नहीं भर सकता बेटा। जिसने पूछा कि ये 10 कहां से आ रहा है, जिसने पूछा कि ये 14 कहां से आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं बेटा ये काम हम कर चुके हैं, क्योंकि हमको ये पता लग गया कि सबसे आखिर में एक है। तो जब हमें पता लग गया कि सबसे लास्ट में 1 है, जब तुमको ये पता चल जाए कि यहां 1 है, ठीक है मेरी बात समझना, कॉमन सेंस है, जब तुमको यह पता लग जाए कि यह पहला ग्रुप है मतलब 13th ग्रुप है और इसमें 1 है, और इससे पहले ये दोनों हैं, और भरने हैं टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। अब 13 में से जब 1 तुमको पता है तो बेटा 12 इलेक्ट्रॉन पीछे भर देना यार, ये 10 और 2 12 हो गया। हम तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन ही तो लिख रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा काम इसलिए आसान कर रहा हूं क्योंकि अब तुम एक स्टेप आगे आ गए, आपको पता है कि सबके अंदर आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है। बेटा लास्ट में इलेक्ट्रॉन तभी तो जाएगा जब पहले वाले पूरे भर चुके होंगे, यही तो तरीका है, नियम यही कहता है। इसीलिए पी ब्लॉक के अंदर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ये नियम से ही चलता है। अब जहां जरूरत पड़ेगी एटॉमिक नंबर में, हो सकता हो कहीं F14 भी आएगा, तो भर दिया हमने पहले ही। आप खुद सोचो ना, तो ये 10 कहां से आया, ये 14 कहां से आया? तो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, आप उसमें एटॉमिक नंबर देखो ना, आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भरोगे ना। एटॉमिक नंबर चेक करो, इतना काहे परेशान हो रहे हो भाई, इसका एटॉमिक नंबर चेक करो, ये 49 है, ये 81 है, आप चेक करो ना इसका, ये Z इज इक्वल्स टू 81 है, ये Z इज इक्वल्स टू, यहां पे Z इज इक्वल्स टू कितना है, तो ये आपका 49 है, ये आपका 31 है, ये आपका 5 है, ये आपका 13 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं उस सीक्वेंस में हम भर रहे हैं। अभी मैं तुमको सीधा सीधा एक साथ लिख के दे रहा हूं तो तुमको परेशानी हो रही है। अभी मैं बोलता है कि 31 वाले एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लिख देते ना, वो तो पहले ही सिखा चुका हूं, होमवर्क भी दे दिया, आज डिस्कस भी कर लिया इस तरह की चीज। क्लियर है? अरे जो पढ़ चुके हो वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो पढ़ चुके हो ना बेटा वही पढ़ा रहा हूं, चिंता मत करो, परेशान मत हो। इसका Z13 है, ये एटॉमिक नंबर तो तुम्हारे पास है ही, पीरियोडिक टेबल लिखी हुई है, देखो ना उसे, हर चीज हर बार मैं थोड़ी लिखूंगा। चलो
तो ये तुम्हारे जिम में। और होमवर्क है, और इनके आंसर्स, ये मत बोलना कि कल आके मैं इनके आंसर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। क्यों लिखूं? क्या तुम इतना नहीं कर सकते? क्या तुम कॉपी नहीं कर सकते? ये सब कॉपी होंगे, बस P2 हो जाएंगे, ये सब कॉपी होंगे, P3 हो जाएंगे, कुछ चेंजेस नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन आगे करना एज इट इज, बाकी सब कुछ। आगे बढ़ सकता हूं बेटा? चलिए आओ जी। डी ब्लॉक, देखो डी ब्लॉक में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट हम बहुत कुछ देखो, डी ब्लॉक में एक्सेप्शंस है। डी ब्लॉक में एनर्जी सीक्वेंस फॉलो नहीं होती बहुत सी जगह, एफ ब्लॉक में भी नहीं होती। तो डी एंड एफ ब्लॉक क्योंकि 12th क्लास में है, इसलिए हम डिटेल में इनके कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से एस और पी के लिए हमने पढ़ा है नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा ना, उसके बाद तुम डी और एफ का कोई भी गलत कॉन्फ़िगरेशन पहचान लोगे। आप बोलोगे सर गलत थोड़ी पहचानना होता है, ऑप्शन में तो सही पहचानना होता है, तो बेटा 3 तो गलत बनाएगा ना वो। मान ले किसी एक एलिमेंट के लिए पूछ ले कि व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर दिस, और वो डी ब्लॉक का है और वो एक्सेप्शनल है, वो क्या है? एक्सेप्शनल है, मान लिया। अब करेक्ट पूछ रहा है, एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर एक ही होगा ना, आंसर एक ही होगा। अगर तुम्हें गलत पता है तो तुम 3 ऑप्शन काट सकते हो। अब तुम्हें चाहे उसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन याद हो चाहे ना हो, लेकिन तुम अगर यह बता सकते हो कि डी ब्लॉक में ऐसा 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 नहीं होता, तो फिर तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। और वैसे मैं तुम्हारे लिए एक काम और आसान कर रहा हूं, सिंपल सा, क्योंकि मैंने तो चीजें पूरी सीक्वेंस के थ्रू सिखाई है, तो मैं आपको यहां बैठ के डी ब्लॉक में भी मजे से चीजें बता सकता हूं। मेरी बात सुनना बेटा, डी ब्लॉक है ना, जितना हम पढ़ रहे हैं वो भी एडिशनल है, और डिटेल में हम इसको 12th क्लास में ही देखेंगे। डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का 12th क्लास में करेंगे, है ना। और आपको चाहिए तो फिर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जरा देखो, डी ब्लॉक का सबसे पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। जरा बताओ मुझे, वो जो आपका एस 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 पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी को याद करते हुए ये बताओ कि कौन से पीरियड से डी ब्लॉक शुरू होता है? नहीं नहीं, इसको लैंडस्केप नहीं करना है, जल्दी बताओ। एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, इसको दिमाग में रखो और बताओ कौन से पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। क्योंकि पहला पीरियड एस नहीं होता, दूसरा पीरियड एस पी डी में नहीं गया, नहीं होता, तीसरा पीरियड एस पी डी में नहीं गया, नहीं होता, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक की बात होगी, वरना होगी नहीं। फोर्थ पीरियड एस डी पी गया सर, गया सर, मतलब फोर्थ पीरियड वो पहला पीरियड है जहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। चेक कर लो अपनी, क्यों? क्योंकि हमको पता है एस एस पी एस पी एस डी पी फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। फिफ्थ पीरियड में भी है सर एस डी पी, सिक्स्थ पीरियड में भी एस एफ डी पी है सर, सेवंथ पीरियड में भी एस एफ डी पी है सर, यानी कि फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। फोर्थ पीरियड में भी वो पहला एलिमेंट बताओ, वो पहला एलिमेंट बताओ जिससे डी ब्लॉक स्टार्ट होता हो। अभी नोट करेंगे, देखो मैं चीजें टेक्निकली सिखाता हूं, समझना। फोर्थ पीरियड हमारा कहां से शुरू होता है? ये आपका थर्ड पीरियड है, ठीक है। ये खत्म हो गया कहां पे? आर्गन पे, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे फोर्थ पीरियड शुरू करना है तो कोई भी इनर्ट गैस, कोई भी इनर्ट गैस जहां पे खत्म होती है, उसके अगले दो तो कौन से ब्लॉक में होंगे? कौन बताएगा? जल्दी बताओ जल्दी। कोई भी पीरियड, यहां पे पीरियड खत्म हुआ, यहां पे पीरियड जो है वो खत्म हुआ, और यहां पे ये वाला भी खत्म होगा। मुझे बताओ, यहां पे अगर मैंने जेड एटॉमिक नंबर 18 खत्म किया है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे क्या आएगा? पहले 19 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? 20 आएगा, 19 आएगा और 20 आएगा। कोई भी पीरियड जो है, जब पिछला पीरियड जहां खत्म होता है, उससे अगले दो एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होते हैं? एस ब्लॉक से शुरू होते हैं। सेकंड पीरियड से यह प्रथा चालू है,
सेकंड पीरियड से ये प्रथा चालू है कि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट एस ब्लॉक है। चेक कर लो, अपनी पीरियोडिक टेबल को देखो, आपकी नोटबुक में है। सेकंड पीरियड से ये रीत चालू है, ये प्रथा चालू है कि पहले दो एलिमेंट जो हैं वो एस ब्लॉक के होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि फोर्थ पीरियड की सीक्वेंस होती है बेटा क्या, फोर्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस क्या होती है, 4s, फिर होगी 3d और फिर होगा 4p, है ना। हम फोर्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस क्या होती है, देखो बात को समझना बेटा, मैं फील करवाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे, फील करवाने के लिए बैठा हूं, समझ लेना। मैं अभी कुछ भी करके मैं यहां पे लिख दूंगा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, जाओ हो गया बस खत्म करो मस्त रहो, ऐसा नहीं है। देखो अगर फोर्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस 4s 3d 4p है, तो हमको ये पता है कि फोर्थ पीरियड में पहले दो इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, पहले दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 4s में। तो ये वो है जिसमें पहला गया, इसका मतलब है इसको तुम वो बोलोगे कि ये 4s1 है। ये दूसरा है जिसमें हम बोलेंगे कि ये 4s2 है। भाई जब इसमें एक से लेके दो भरोगे तो आगे दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएंगे ना, यानी कि इसमें जब जाओगे तो 19 और 20 हो जाएगा, 19वां इलेक्ट्रॉन और 20वां इलेक्ट्रॉन इसी में तो जाएगा बेटा, तभी तो ये बनेगा पोटेशियम, ये बनेगा कैल्शियम। ठीक है, ये 18, ये 19, ये 20, यानी कि हमको फोर्थ पीरियड में भी जो एटॉमिक नंबर याद रखना है कि कहां से शुरू होता है, वो शुरू होता है कहां से बेटा, वो कहां से शुरू होता है, 21 से, पहली बार। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे 21वां इलेक्ट्रॉन भरना है फोर्थ पीरियड में, मेरी बात समझना, 18 मतलब आर्गन तो ऐसा लिख दिया तुमने, आर्गन तो यहां लिखा हुआ है ना, आर्गन ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 18 यहां भर दिए तुमने, फिर 19वां इसमें गया, 20वां इसमें गया, इसमें जब तक दो इलेक्ट्रॉन गए यानी कि पोटेशियम, और ये क्या हो गया, रुबिडियम, ये क्या हो गया, पोटेशियम, और ये क्या हो गया बेटा, कैल्शियम, रुबिडियम नहीं सॉरी, पोटेशियम और कैल्शियम हो गया। अब अगले दो इलेक्ट्रॉन या अगला इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो 21 इलेक्ट्रॉन है, 21वां इलेक्ट्रॉन, लिखना नहीं है, फील तो करो, लिखना क्या है, तुम किसी और को पढ़ा दोगे ये चीज, एक बार फील तो करो। 21 इलेक्ट्रॉन यानी कि 21 से लेकर बोलूं अगर मैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं, यानी अगले 10 इलेक्ट्रॉन, अगले 10 इलेक्ट्रॉन बोले तो बेटा 21 टू 30th इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, 21 टू 30th इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं हो गए, अरे बोलो, 21 टू 30th इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और जाएंगे तो ये शुरू होंगे स्कैंडियम से और खत्म होंगे कहां पे, जिंक पे, ये आपका D1 होगा और ये आपका D10 होगा, लगातार भरेंगे। फिर यहां से वापस कहानी चेंज होगी, जरा बताओ, अभी हमने पढ़ भी लिया, ये रहा गैलियम, यही रहा गैलियम, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहां लिखा था हमने 31, अरे याद है, इसका मतलब है गैलियम, इससे अगला एलिमेंट कौन सा है, इससे अगला एलिमेंट है कौन सा, ये यहां पी ब्लॉक शुरू हो गया, यहां गैलियम शुरू हो गया बेटा, ये 31 है, इसका मतलब है यहां तक 30 हो गए। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ये 31 यहां होगा, 31 इलेक्ट्रॉन से लेके 36 इलेक्ट्रॉन तक, 31 32 33 34 35 36, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहां पे आगे के एलिमेंट बढ़ते जाएंगे इस तरह से, समझ आए। ये मैंने क्यों किया, ताकि तुम्हें समझ आए, क्या, कि ऐसा समझ आए कि मान लो एक सवाल अभी हम करेंगे, है ना, चलो एक सवाल लिखते हैं फिर ये बात करेंगे। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, लिख दो, सवाल लिखना है ना, 2 सवाल कराऊंगा, अब मैंने उस मेहनत करी उसके बेसिस पे।
पोल कर देते हैं बेटा, अब मेरा भी काउंट हो जाएगा। ये भी फोकस करना, मैंने डी इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि 3D 4D, डी में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3D 4D 5D कोई भी हो सकता है, डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाना, समझ जाओगे। भाई पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स हैं, राइट। मैंने सिर्फ शुरुआत के 80 पूछे हैं कि पहले 80 में क्या होगा, पहले 80 में क्या होगा। सिर्फ 19% लोगों ने सवाल सही दिया है। ये जो 45% है वो इस सवाल का मतलब गलत समझे। उनको लग रहा है कि क्या पता नहीं 21 के कैसे बोल सकता है। अरे भाई थोड़ा तो दिमाग लगाते हैं, बिल्कुल भोंट बुद्धि हो क्या। इस बात का मतलब तुम्हें समझ नहीं आया क्या। उज्जवल कुमार को समझ आया, जिसको समझ आया उसने 2.428 सेकंड में आंसर कर दिया। तेजस सिंह को समझ आया, कुश सानोदिया को समझ आया, पूर्व सोनी को समझ आया, है ना, सारंग को समझ आया, साहिल को समझ आया, देवयानी को समझ आया। बाकियों को क्यों समझ नहीं आया, चलो बाकियों को भी आया होगा, इसमें नाम शायद टॉप 10 ही आते हैं, बट 19% लोग तो वो है ना जिनको समझ नहीं आया। ए सॉरी 45% और ये 26%, मतलब क्या सोच के आप ये बोल रहे हो। मैंने पूछा कितने, पहले 80 एलिमेंट्स है, अब 118 है, हमको उससे मतलब नहीं है। 118 है उससे हमको मतलब नहीं। मैंने आपको बोला ये आपकी पीरियोडिक टेबल में से मैंने सिर्फ 80 पूछे हैं, 80। तो इतना तो सबको पता होना चाहिए कि 1 से लेके 20 तक तो डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। अभी अभी तक तुमने फिर सीखा क्या, मुझे बताओ ना, तुमने यहां क्या सीखा, मतलब तुमने यहां क्या सीखा फिर। तुमने यहां यही तो सीखा कि 21वां एटॉमिक नंबर वो है। 21वां एटॉमिक नंबर वो है जो पूरी पीरियोडिक टेबल में पहला एटॉमिक नंबर है, स्कैंडियम 21 पहला एटॉमिक नंबर है। यानी कि जब जब पीरियोडिक टेबल में 21वां इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो वो डी में करता है। अब जब यहां एंट्री कर गया तो इसके बाद तो रहेगा ही ना, 3D भर जाएगा। तो जिसमें 4D भरेगा आगे जाके, उसमें 3D तो पहले भरा हुआ होगा, यानी डी इलेक्ट्रॉन तो उनमें भी है। जो बच्चे कंफ्यूज हुए हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि जिनमें 3D भरेगा, अब अगली सीरीज में 4D भरेगा, तो बेटा 4D भरेगा तो 3D तो भर गया होगा ना पहले ही अंदर, तुमने जब ब्रैकेट बनाया होगा तो वो तो इनर्ट गैस के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन होगा, हो सकता हो भर गया हो अंदर पहले, ऑब्वियसली भरेगा, 3D भरेगा, है ना। 4D में चल रहा है तो 3D तो भर चुका होगा। यानी कि 21 से स्टार्ट हो रहा है डी में इलेक्ट्रॉन भरना, तो आगे आने वाले सारे एलिमेंट्स में तो डी होगा ही ना। अगर यहां पे ऐसा तो है नहीं कि तुम आगे जाके बोल दो कि नहीं नहीं वो तो 21 में ही था, आगे नहीं है, नहीं नहीं, यहां से शुरू हो गया, इसका मतलब है ये पहला है, 3D में इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया, तो ये सब में भरा हुआ होगा, इससे आगे आने वाले में तो सब में इलेक्ट्रॉन होगा ही डी में फिर। समझ आया। और मैंने स्पेसिफाई किया ही नहीं ना, मैंने कहा डी में इलेक्ट्रॉन। मैंने ये कब बोला कि 3D में कि 4D में कि 5D में, नहीं, डी में इलेक्ट्रॉन, पूरे कॉन्फ़िगरेशन में से कोई सा भी डी होना चाहिए, तो होगा ही बेटा जी। तो आप मुझे बताओ कि अगर 1 से लेके 20 तक डी नहीं है तो तुमको सिंपल सा यही तो करना था, 80 माइनस 20, 60, आंसर हो गया। इतना सा दिमाग नहीं लगाया गया, तुम समझ क्या रहे हो फिर, तुम यहां बैठ के क्या समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा वाला, या मैं आउट ऑफ फर्स्ट 100 कर दूं तो आंसर क्या होगा बताओ। मैं यहां पे आउट ऑफ फर्स्ट 100 कर दूं कि पहले 100 एलिमेंट्स में से, आउट ऑफ फर्स्ट 100 का मतलब है पहले से 100 तक, आउट ऑफ फर्स्ट 100 पहले 100,
पहले 100 लिख दूं मैं, पहले 100 में से किसमें डी इलेक्ट्रॉन है जरा बताओ। 80 आंसर हो जाएगा, सिंपल है यार। 20 तक नहीं है तो 20 माइनस कर दो, 20 तक नहीं है तो 20 माइनस कर दो। चलो अगला सवाल करो। नहीं तो मुझे समझ आ रहा है सवाल तो कराने ही पड़ेंगे, वरना तुम्हारा तो कबाड़ा हो जाएगा। इन सिक्स्थ पीरियड हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव 6d इलेक्ट्रॉन्स। डी में 10 होते हैं, पहला है 20, दूसरा है 10, तीसरा है 32, 0। चलो अब मैंने स्पेसिफाई किया है 6d इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ध्यान से। अब मैंने सिर्फ डी नहीं पूछे हैं, उसमें 6d पूछे हैं। मैं भी आपके सीक्वेंस काम आएगी, हिंट दे दिया मैंने, अब करूं। हिंट दे दिया मैंने, करो करो, दिमाग लगाओ बेटा, इतना आसान भी नहीं है। तुमको लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इतनी छोटी बातें हैं कि वहां से सवाल नहीं बन सकते, वहां है दिमाग घुमा देंगे ऐसे सवाल है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, लगाओ दिमाग। ओनली 28% लोगों ने इसका आंसर सही किया है। देखो 47 ने तो अभी भी 10 ही लिखे हैं, क्योंकि 47 को क्या मतलब आ रहा है, मैंने 47 को ठग लिया था। कैसे ठगा कि मैंने ये सवाल लिखते ने ऑप्शन लिखने से पहले एक बात बोली कि डी में 10 एलिमेंट होते हैं, डी में है ना 10 भर सकते हैं। तो उनको लगा कि ये हिंट है, उनको क्या लगा ये हिंट है, तो डी में 10 भर सकते हैं। इसमें गलत थोड़ी, ये तो पागल बनाने वाली बात है। मैंने तुमको पागल बनाया, वो तो सही बात है कि डी में 10 भर सकते हैं, लेकिन इस बात का लेना देना क्या था। तुमको लगा कि इसने कह दिया डी में 10 भर सकते हैं तो आंसर 10 ही है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मेरे देखो मैं खराब आदमी हूं, मेरा काम है, ठीक है, मेरा काम है नजर बांधना। मैं तुम्हारी खुली आंख के सामने जादू कर दूंगा, ठग लूंगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। ठगे गए, मैं सबसे बड़ा ठग हूं इस मामले में, सबसे बड़ा ठग हूं सवाल गलत कराने के मामले में। ठीक है, मैंने हिंट दिया। मुझे बता, पहली चीज तो मुझे ये बता बेटा कि सिक्स्थ पीरियड अगर है, सिक्स्थ पीरियड अगर है तो इसकी एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी। तो एनर्जी सीक्वेंस सिक्स्थ पीरियड की क्या होती है बेटा, NS N-2F N-1D और NP। कितनी बार ये चीजें तुमको नहीं लगता है कि मैं लिख लिख के ऐसा हो गया हूं यार कि यार कितनी बार लिखूंगा। तो ये 6S हो गया, ये 4F हो गया, ये 5D हो गया और ये 6P हो गया। अब मुझे बताइए, तो सिक्स्थ पीरियड हो गया, सिक्स्थ पीरियड में 6D कब आया, नहीं आता है, क्योंकि N-1 होता है ना। जब वो 6 है तो ये 5D अगर लिखता तो 10 बोल, लेकिन यहां तो 5D आएगा, मैंने तो 6D पूछा है। वो 7th पीरियड में आएगा बेटा। 7th पीरियड में क्या होगा, 7S होगा, 5F होगा, 6D होगा और 7P हो गया। अब मेरे को लगता है बात समझ आ गई होगी। तो बेटा जो 7वां पीरियड है उसमें 6D भरता है, यानी कि छठे पीरियड में तो 6D में इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं अभी तक। वो तो एक कम चलता है ना, वो तो एक कम चलता है। कह रहे हमें सब याद हो, याद क्या याद है तुमको, क्या याद है। मैंने जबकि लास्ट में मैंने हिंट दिया था, जो एक्चुअल हिंट था वो ये था कि बेटा एनर्जी सीक्वेंस का ध्यान रखना। एनर्जी सीक्वेंस तुम्हें बता देगा कि क्या माहौल है। सिक्स्थ पीरियड में कोई 6D में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा 0, जाता ही नहीं है। क्यों जाएगा, वो 7th पीरियड में जाएगा ना बेटा। ऐसा वो किसी भी पीरियड के लिए भी पूछ सकता है।
थोड़ा ध्यान से इन सवालों पे, थोड़ा ध्यान से इन सवालों पे। चलो एक और करो, मजा आ रहा है क्या? वो डी ब्लॉक वाली बात तो कहीं रह गई, पहले तो ये सवाल ही कर लो। चलो ये जेई, आई थिंक जेई मेंस का सवाल है ना? हो सकता हो लैंग्वेज थोड़ी अलग हो। जेई मेंस का सवाल है जो मुझे याद आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स इन, ये एस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन यूनी पॉजिटिव आयन ऑफ एलिमेंट having atomic number 55। आ गया स्वाद? आ गया? आज लग रहा होगा कि क्या क्या पढ़ा है, किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। जिस दिन नीट में इस तरह के सवाल आ गए ना, तुम लाखों बच्चों से आगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज इस तरह से नहीं पढ़ाई गई होगी कि कैसे देखते हैं चीजों को, फील कैसे करते हैं। यूनी पॉजिटिव का मतलब होता है एक प्लस। ये कह रहा है कि 55 एटॉमिक नंबर, पहले तो मुझे ये बताओ कि 55 एटॉमिक नंबर किसका है, पहले वो एलिमेंट निकालो, पहले वो एलिमेंट निकालो 55 कौन सा है। यूनी पॉजिटिव मतलब सिंगल प्लस, एक प्लस, जैसे Na प्लस इज यूनी पॉजिटिव, Mg2 प्लस इज डाई पॉजिटिव। यूनी यूनी मतलब वन, पॉजिटिव मतलब +1। ओके, सीजियम, राइट। गुड 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 बेटा। हमको पता है कि जीनोन यहां खत्म हुआ है, 54 है। ये कौन से पीरियड में है? ये 5th पीरियड में है। तो यहां से जब वापस n इज इक्वल्स टू 6 शुरू होगा, ठीक है, ये n इज इक्वल्स टू 6 शुरू होगा, और यहां पे क्या होगा? हमारा सीजियम होगा सबसे पहला, जो इसका एटॉमिक नंबर 55 होगा। इसमें पोल नहीं करवा रहा हूं, ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं, अच्छा सवाल है, ऐसे समझ लो। अब इसने कहा कि भैया यूनी पॉजिटिव। अच्छा पहले एक काम करो, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। ये वो लेवल के क्वेश्चन है जो, मतलब, हाँ समझ रहे हो ना? और तुम्हें अगर समझ आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ये प्रो लेवल जा रहा है ऐसी चीजों में। ठीक है, यूनी पॉजिटिव मतलब हो गया सीजियम प्लस। क्या है? तो मैं सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा बेटा, तो मैं लिखूंगा जीनोन, और जीनोन में भी क्या लिखूंगा मैं? 6s1। करेक्ट है। लेकिन तुमने बोल दिया यूनी पॉजिटिव। तुमने क्या बोल दिया बेटा? यूनी पॉजिटिव। यूनी पॉजिटिव का मतलब सीजियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सीजियम में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये 6s वाला इलेक्ट्रॉन है या निकल गया? अरे भाई +1 कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो जरा बताओ, सीजियम में से एक इलेक्ट्रॉन है या चला गया? बोले चला गया सर, नहीं है। ठीक है, तो आंसर बच्चों ने लिखा 0। ठीक है, मैंने लिखा टोटल s इलेक्ट्रॉन, नॉट 6s इलेक्ट्रॉन। जो तुम अभी तक गलती कर रहे हो ना हर सवाल में, तुम्हारे सामने ये जीनोन लिख दिया, तो क्या जीनोन हवा में बैठा है क्या? क्या जीनोन का कोई एटॉमिक नंबर नहीं है क्या? क्या जीनोन का एटॉमिक नंबर 54 नहीं है क्या? क्या जीनोन का एटॉमिक नंबर 54 है। क्या जीनोन 5वें पीरियड तक का एलिमेंट है? हाँ है। अब जरा सोच, 5वें पीरियड में हम लिखते हैं ना ऐसे, है ना, S P और SDP। अब मुझे बता कि 5वें पीरियड का मतलब क्या है? ये वाला, ये है 5वें पीरियड का मतलब, यही है, ये पांचवा पीरियड यही है। तो बेटा 1s बोले भर चुका होगा तभी तो नीचे आएगा। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर 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 इसमें भरेगा। ये चल तो रही है, हमने उसको पीरियड वाइज तोड़ दिया।
हमने उसको पीरियड वाइज तोड़ दिया। बाकी जीनोन को तुम शुरू से लिखना शुरू करो ना। जीनोन में तुम एक काम करो, तुम 54 इलेक्ट्रॉन भर के देखो शुरू से। ये तुमने डब्बे में जीनोन लिख दिया तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? यहां तक कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हुई होगी क्या? अरे हुई होगी। तो शुरू तो यहीं से हुआ होगा, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f। ऐसे ही तो भरोगे भाई। ठीक है, हमने उसको पीरियड वाइज अलग अलग कर दिया। तो बेटा जब तुम एक पीरियड की सीक्वेंस लिखते हो तो तुम ब्रैकेट में ऊपर वाले सबको जीनोन, मतलब ऊपर वाले सबको इनर्ट गैस बना के लिख देते हो। इट्स सिंपल। अगर तुम किसी पीरियड की, किसी पर्टिकुलर पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस डब्बे के आगे लिखते हो तो इसका मतलब है जो डब्बा तुम लिख रहे हो ना पीछे, वो डब्बा उससे पहले आने वाला सब कुछ है। मेरी बात समझ आ रही? अरे यस और नो। अगर तुम ये वाली सीक्वेंस भर रहे हो 5s 4d 5p, अगर तुम ये सीक्वेंस भर रहे हो, मान लो किसी में तुम ये सीक्वेंस भर रहे हो, तो इसका मतलब है इससे पहले आने वाला सब कुछ को तुमने डब्बे में इनर्ट गैस बना के लिख दिया। सिंपल। तो इसका मतलब लिख भले ही दिया पर ये सब तो भरे हुए ही होंगे ना, तभी तो यहां इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुआ होगा। अब अगर तुम 6s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, फिर 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 6p आएगा। अगर तुम 6th पीरियड में कोई इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, ये जैसे सीजियम है, तो सीजियम में तुमने पहला इलेक्ट्रॉन भरा। सीजियम का मतलब है 6s1। तो मतलब ये है कि बेटा ये जो तुमने पूरा ऐसे लिखा है ना, ये पूरा जीनोन है। इसको हमने डब्बे में बंद कर दिया। तो अगर जीनोन को खोल के देखोगे, जीनोन को खोल के देखोगे तो जीनोन के अंदर कितने s इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? टोटल s पूछे बेटा। अगर जीनोन को खोल के देखोगे तो ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, सिर्फ s देखने, ये भी भरा हुआ है। और आप इससे तुम p भी देख सकते हो। मैंने अगर s के लिए सिखाया तो ऐसा सवाल तुम p के लिए भी कर सकते हो। अगर मैंने s के लिए सिखाया तो ऐसा सवाल तुम p के लिए भी कर सकते हो। ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है। ये पूरा आपका जो बाहर वाला सर्कल है, ये पूरा जीनोन ही तो है बेटा। अब बताओ इसमें कितने भरे होंगे? अरे दो, अरे दो, अरे दो, अरे दो, अरे दो, 1 2 3 4 5, 5 बार s आया, 1s 2s 3s 4s 5s। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 1s के दो, 1s 2s 3s 4s और 5s, इन सब के इलेक्ट्रॉन मिला दे, है ना, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अगर यूनी पॉजिटिव नहीं होता तो बेटा, अगर यूनी पॉजिटिव नहीं होता तो, ये यूनी पॉजिटिव लिखा, इसका मतलब है हम इस इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे हैं। 11 होता, करेक्ट। अगर यूनी पॉजिटिव नहीं होता तो फिर पूरा सीजियम होता, पूरा सीजियम होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता, फिर वो टोटल में एक और ज्यादा होता ना बेटा। अभी यूनी पॉजिटिव बोल दिया, इसका मतलब ये तो है नहीं, अब पीछे जितने हैं उतने 10 लिख दिए। यूनी पॉजिटिव नहीं होता तो 11 होता। करेक्ट, एकदम करेक्ट वाली बात है। बेटा बात समझ आई? एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि मैंने एक बार ये एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी, ये तुमको सुधांशु सर ने याद करवा दिया था। करवाया होगा डेफिनेटली, वो पढ़ाते हैं मुझे पता है, वो उनका तरीका है, मैं जानता हूं। ये तुमको सुधांशु सर ने याद करवाया था। मैंने इस पर बेस्ड कितने तरह के क्वेश्चंस करवा दिए। यानी कि इसको देखकर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, इसको देखकर किसी भी पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे पर्टिकुलर पीरियड में, तुम वो कर सकते हो। दूसरा टाइप। तीसरा टाइप, इसको देखकर तुम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस लिख सकते हो। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखकर तुम इस तरह के सवाल कर सकते हो। चौथा टाइप का क्वेश्चन है।
एक छोटी सी चीज तुम्हारे कितने काम आ सकती है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। अभी भी अगर बच्चे को लगता है कि नहीं मैं एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी याद नहीं करूंगा, तो बेटा अगर एक छोटी सी चीज से तुम्हारा काम हो रहा है तो कर लो यार, सिंपल सा फंडा है। क्लियर भाई? यूनी पॉजिटिव जो है वो कुछ नहीं समझ आ रहा है, रिपीट। यूनी पॉजिटिव का मतलब एक प्लस यार, यूनी मतलब वन यार, क्या हो गया यार। यूनी पॉजिटिव मतलब केटायन हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक है, यूनी पॉजिटिव नाम नहीं आ रहा है। अब सीखो ना, साइंस लिए तो, साइंस ली है तो सीखो बेटा। यूनी पॉजिटिव, यूनी मतलब वन, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज। ओके बेटा, अगर यूनी पॉजिटिव नहीं होता तो वो कंप्लीट सीजियम की बात करता, और सीजियम की बात करता तो फिर हम इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते, क्योंकि ये भी तो एस का है। बट यूनी पॉजिटिव बोल दिया मतलब ये है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम सीजियम प्लस की बात करोगे तो वो जीनोन है और यहां 6s0 है, और इस जीनोन के अंदर 1s2 है, 2s2 होगा, 3s2 होगा, 4s2 होगा, 5s2 होगा। भाई होने को p भी होंगे, ये सब होंगे, वो तुम दिमाग लगा लो। अब सोचो मैं इसी सवाल को मॉडिफाई कर दूं, है ना, समझना मेरी बात को, मैं इसी सवाल को मॉडिफाई कर दूं कि टोटल p इलेक्ट्रॉन्स बताओ, बताओ टोटल p इलेक्ट्रॉन्स बताओ। उसमें फर्क नहीं पड़ता चाहे यूनी पॉजिटिव हो चाहे नहीं हो, क्योंकि सीजियम में p तो है नहीं, तो जो भी है वो पहले में ही है। टोटल p इलेक्ट्रॉन्स बताओ, कौन बताएगा? इसी सवाल को मॉडिफाई कर दिया बेटा, टोटल p इलेक्ट्रॉन्स बताओ। p, p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो हम क्या देखेंगे कि इससे पहले जीनोन पूरा। अब जीनोन मतलब ये बाहर वाला सर्किल हो गया बेटा, जीनोन मतलब क्या हो गया? बाहर वाला सर्किल हो गया। इसको हटाओ, इस सर्किल को भाग जाए से। जीनोन मतलब पूरा बाहर वाला सर्किल। देखो इधर नहीं है, इधर आ गए। अच्छा इधर कितने आए होंगे? अरे सर इधर 6 आए होंगे, और कितने आए होंगे? फिर इसमें भी 6 भरे होंगे, हाँ, फिर इसमें भी कितने भरे होंगे? 6, फिर इसमें भी कितने भरे होंगे? 6। तो देख लो 1 2 3 4, 24 हो गए बेटा। आगे आंसर कर दिया बच्चों ने, 24 हो गए ना। अरे भाई इसमें 6 भरे होंगे, 6 भरे होंगे, 6 भरे होंगे, 6 भरे होंगे। जब यहां इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो इसका मतलब है उन सब में भर चुका है, तभी तो भर रहे हो नीचे। 24 कितना हो जाएगा? 24। डी पूछ ले तो, डी पूछ ले तो, डी डी पूछ ले तो। अरे भाई ये पूरा भरा होगा 10, ऊपर तो है नहीं, ये भी पूरा भरा होगा। बताओ, अब बताओ। अब तो सारे बता दिए, डी कितने होंगे? जो कह रहे हैं कि मोर क्वेश्चन, अरे बेटा क्या पूछेगा वो? एस पूछेगा, पी पूछेगा, डी पूछेगा, देखना दिमाग लगाना। डी कितने हो जाएंगे? 20। एक कह रहा y6, पी में 6 ही भरते हैं, है ना, पी में 6 ही भरते हैं। और अगर तू यहां इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो दिमाग तो लगाओ, यहां से यहां गया, 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 फिर यहां आना है। तुम्हारी तरह डायरेक्ट फोर्थ लेक्चर देखने नहीं आना है, पहले के लेक्चर सारे देख के आना है। 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ गए? लो भाई फिर क्या दिक्कत है? अब पूछ ले कि एफ के इलेक्ट्रॉन बताओ तो। एफ बताओ। अब इसमें मैं आंसर और लिख देता हूं, लो लो, इस सवाल बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं और सवाल करो। मैं कह रहा हूं टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स 24, टोटल डी इलेक्ट्रॉन्स 20, टोटल एफ इलेक्ट्रॉन्स 0। एफ में कितना होगा बेटा? 0 होगा। 14 क्यों बोल रहा है रे? एफ में जाना ही यहां से शुरू होगा ना बेटा, पहली बार तो एफ यहां से भरेगा, जिस तरह से स्कैंडियम था उस तरह से एफ पहली बार यहां आएगा। तो इसका मतलब है पहले 2 तो यहां आएंगे ना,
6s1 6s2, उसके बाद एफ में जाएगा। तो सीजियम में तो गया ही नहीं ना एफ में, तो एफ भरा ही नहीं, तो क्यों बोले? ऊपर एफ है नहीं किसी में, जीरो लिखेंगे। अब ठीक है, आगे चल लूं या यही एक ही सवाल में सारी कहानी बता दूं? जो लिख रहे हैं बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज से स्कूल वापस शुरू हुए हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ऑप्शन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनटीए को इतनी कमाई देने की भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे से फॉर्म के पैसे ही लेना चाहते हैं वैसे भी, वो तो चाहते हैं 25 लाख नहीं 35 लाख हो जाए अगली बार, फॉर्म के पैसे तो आएंगे। लेकिन अपनी काबिलियत पहले पहचानो, अपना इंटरेस्ट पहले पहचानो, ठीक है? जबरदस्ती 6-6 ड्रॉप करने के बाद जब सेलेक्ट हो गए, तो मैं नहीं मानता कि आप इसके लिए बने थे, बुरा मत मानना बेटा, मैं ऐसा ही हूं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बुरा लगे तो लगे किसी को। 6 ड्रॉप करने के बाद अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है और उसके बाद लिखता है कि फाइनली, तो मैं बोलूंगा भाई तूने अपने जीवन के कितने साल खराब कर दिए ये देख। 6 साल, 6 ड्रॉप, 6 ड्रॉप के बाद एमबीबीएस, मैंने देखे हैं बच्चे, ठीक है अपने सपनों के पीछे भागना अच्छी बात है, 1 फेलियर 2 फेलियर, 6, आप ये देखो ना आपके पास समय भी तो जा रहा है, आपके साथ वाले लोग दूसरे फील्ड में कमा के आगे निकल गए, क्या यही था सिर्फ कि 6 ड्रॉप के बाद, यानी कि 6 साल तो खराब हो गए, उसके बाद 5 साल एमबीबीएस, और आज की तारीख में तो एमबीबीएस के बाद नौकरी है या नहीं है कोई गारंटी नहीं है, जब तक पीजी नहीं करोगे, तो 2-3 साल की पीजी हो गई, 8 साल। और देखे हैं मैंने बच्चे ऐसे, सर मेरा 4th ड्रॉप है, सर मेरा 5th ड्रॉप है, सर मेरा 6th ड्रॉप है, देखे हैं मैंने। ठीक है, हम उनको डायरेक्ट नहीं बोलते क्योंकि हम उनके इमोशंस की कदर करते हैं कि हर्ट होगा कुछ बोल देंगे तो, लेकिन शायद वो फिर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, फिर आप सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस बढ़ाने का काम कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उन 5-6 सालों में आप अपनी लाइफ में और किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते थे। देखो कड़वा है पर सच है, ठीक है, कड़वा है पर सच है, सिंपल सी बात है। इसीलिए अपने आप को शुरू से, आज आप 11th क्लास में हो तो सेल्फ एनालिसिस स्टार्टिंग डे 1 से करो, डे 1 से करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तुम बच्चा बुरा मत मानना बेटा, लेकिन 11th और 12th तुम राम भरोसे छोड़ देते हो, तुम्हें लगता है नीट के लिए ड्रॉप करेंगे, क्यों सोचना ड्रॉप का, 12th के साथ सिलेक्शन की सोच, 11th को बहुत अच्छे से कर। एक ट्रेंड सेट हो गया 11th बर्बाद, क्यों 11th बर्बाद, कौन कर रहा है 11th बर्बादी? मैं और मेरे जैसे यहां पढ़ाने वाले टीचर, वो तो बर्बाद नहीं कर रहे ना तुम्हारी 11th को, तुम खुद कर रहे हो। कैसे? नहीं पढ़ के या गिव अप करके कि नहीं हो रहा सर। और अगर नहीं हो रहा है और नहीं समझ आ रहा तो रोज बैठकर क्लास मत देखो, घर वालों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कुछ सोचेंगे तुम्हारे लिए। हो सकता हो साइंस लेना इज एक इमोशनल डिसीजन रहा हो तुम्हारा, और डिसीजन कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके करियर का हो, चाहे वो आपके किसी रिश्ते का हो, डिसीजन इमोशनल होना ही नहीं चाहिए। भावुक होकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, मेरी बातें किसी के समझ नहीं आएगी, ठीक है, अभी लगेंगे 1-2 साल और मेरी बात समझने के लिए। लेकिन जिसने मेरी बात 11th में समझ ली, मैं मिलवा दूंगा तुम्हें ऐसे बहुत सारे बच्चों से
जो 12th के साथ सिलेक्शन ले गए। आओ जी। हाँ, ये मैंने टोटल एस यहां लिखे हैं, ये हमारा आंसर था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट मैंने उसको पी, आई थिंक यहां डी लिखना रह गया, पी डी एंड एफ के लिए भी बता दिया है। ओके, चलो तो हम बात किसकी कर रहे थे? आई थिंक डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे। यहां से मैंने चीज़ों को समझाना शुरू किया था और इसके बाद मैंने कुछ 3 क्वेश्चन करवा दिए थे इस पर बेस्ड। एनीवेज, हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आते हैं बेटा। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें सीखनी है और हमने सीख ली है यहाँ से, तो हमको ये समझ आ गया कि जब भी डी ब्लॉक का कोई कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने होगा तो वो किस फॉर्मेट में होगा जरा देखो, क्योंकि 4th पीरियड से हमारा काम शुरू होता है एस डी पी, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई एनएस तो होना ही चाहिए। ठीक है, एनएस तो होना ही चाहिए और इसमें तो लगभग जो है पूरे होने चाहिए। हालांकि इसमें जो मैं बता दूंगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका एनएस 1 और 2, है ना, और n-1 डी 1 to 10, क्योंकि P में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब वो P ब्लॉक का होगा, तो इसका मतलब है जो कुछ चेंजेस होंगे डी ब्लॉक के लिए उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा होगा। अगर वो 6th पीरियड होगा, अगर वो 6th पीरियड होगा तो बीच में 4F आ जाएगा, क्योंकि SFDP होता है, और जो बीच में 4F आएगा वो पूरा भर जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो। जब कभी भी तुमको इस फॉर्मेट में कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखे, इस फॉर्मेट में कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखे, तो वो तुम्हारा कौन सा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बेटा ये बात हो गई जनरल की, है ना, इसको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए शुरू किया था। ये बात हो गई जनरल की, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई ये देखो, तुम यहां पे तुमने एक चीज नोट करी हुई है, मैं यहां पे तुम्हारे लिए एक एमडीजे निकालूंगा। एमडीजे का मतलब होता है जुगाड़। सर ये जुगाड़ क्या है? एमडी मेरा नाम है, जे फॉर जुगाड़, मोहित दादीच जुगाड़, मेरा जुगाड़ है। वो जुगाड़ ये है कि मैं तुमको अभी से एक हिंट दे रहा हूं ताकि तुम ऐसा कोई भी सवाल आए तो कर सको। तो एमडीजे क्या कहता है? एमडीजे ये कहता है भैया कि अगर तुमको डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना, और वो 2 कंडीशन होगी, एक होगी NS2, अगर ये NS2 है तो ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर NS1 है तो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब तुमने इसको एक्सेप्शन क्यों बोला भाई? एक्सेप्शन क्यों बोला? इसके बाद एक NS0 भी आता है, वो एकमात्र एलिमेंट के लिए होता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपका काम आसान कर रहा हूं। जब भी कोई डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन दिखे, मुझे बताओ बेटा, हमारा सीक्वेंस ये कहता है कि NS2 पहले भरेगा, उसके बाद n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। हम यही तो बोलते हैं कि पहले NS भरेगा, फिर n-2 F, अगर है तो, यहां नहीं है तो मान लो कोई बात नहीं, हटा देते हैं, होगा तो भी पूरा भरा होगा, कि NS होगा, फिर n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। करेक्ट? तो इसका मतलब है पहले ये भरेगा ना, समझना मेरी बात को बेटा। पहले ये भरेगा, यानी कि इसमें जब तक 2 इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन देखने की आदत हमको है नहीं। लेकिन कुछ नालायक एलिमेंट्स हैं जिनमें इसमें इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होगा। अब पूरा नहीं होने का मतलब है 2 नहीं होंगे। अब 2 हो तो तुम नॉर्मल बोल दो, और क्या है। और नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वो सब होते हैं जिसको मैंने लिखना सिखाया है। तो सर बाकी, मैंने कहा बाकी में सब कुछ सेम है, बस ध्यान रखना है कि NS1 कर दो, ध्यान रखना है कि इसमें 1 होगा। सर ये कौन कौन से होंगे? सर ये कौन कौन से होंगे बताओ जरा, सोचो इस बात को।
कौन कौन से होंगे, तो ये देखना है। देखो इसमें से आपको दो तो पता है, सोच के बताओ दो कौन से पता है। एक्सेप्शनल क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहते ही अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो सीक्वेंस गड़बड़ हो गई। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जो नॉर्मल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा बेटा, नॉर्मल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। बेटा क्यों होगा, क्या होगा, वो सब फिजिकल वालों ने जवाब दे दिए होंगे। एक्सचेंज एनर्जी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी, है ना, वो सब जवाब दे दिए होंगे। क्यों होगा कोई नहीं पूछेगा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। यहां जो है, यहां बात होगी किसकी, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। सवाल जब भी आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, और वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखो जरा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये थोड़ा दिमाग लगा देना, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात अगर हम करें तो सबसे पहले क्रोमियम कॉपर, एटॉमिक नंबर कौन बताएगा बेटा उसके, हाँ आंसर मैं देख रहा हूं कमेंट, क्रोमियम कॉपर, एटॉमिक नंबर कौन बताएगा। तो पहले तो हो गया भैया क्रोमियम कॉपर, ठीक है, उस वाले पीरियड में अभी तक तुमने यही सीखा है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, ठीक है। अब तुमको ध्यान रखना है कि मान लो, समझना मेरी बात को, तुमको बोले कि 24 का एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मेरी बात समझ लो, ये भी एक्सेप्शन है बट अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे पास आ गया 24, क्या दे दिया तुमको, Z इक्वल्स टू 24, और अचानक से याद आया कि 24 तो एक्सेप्शन है ना। अब तुम क्या करोगे, तुम अपने हिसाब से लिखोगे, मेरी बात समझना बेटा। अगर तुमको एटॉमिक नंबर ध्यान है, एलिमेंट ध्यान है, तो तुम क्या करोगे, पहले आर्गन लिखोगे। तुम अपना नॉर्मल काम करो। नॉर्मल काम क्या कहता है कि भैया 24 में से 18 गए तो 6 भरने, 6 ही भरने, और 6 किस सीक्वेंस में भरने कि 4s में भरने और फिर 3D में भरने, और 4p की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इसको लिखो ही मत। अब 18 है, 24 माइनस 18 जब करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो तुम क्या करोगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरोगे, और कैसे भरोगे, अरे ऐसे ही भरोगे, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि क्रोमियम में NS1 होता है, क्योंकि मैंने तुमको यहां जुगाड़ पहले ही दे दिया कि जो जो भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होंगे उनका ध्यान रख लो बेटा, वो NS1 होंगे, जो जो भी। तो इसका मतलब है तुमको यह समझ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रखने ना बेटा, वो तो कम नहीं कर सकते भाई, इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रखने। अब पता है कि ये S1 होगा, तो एक काम करो, फिर इसको 4s1 और इसको 3d5 कर दो, अभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन 6 ही है। ये हो गया। क्योंकि अगर तुम्हें नॉर्मल लिखना आता है तो तुम्हारे लिए एक्सेप्शन को याद रखना और आसान हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात कि भैया ये एटॉमिक नंबर आए तो थोड़ा ध्यान रखना, इनमें S1 होता है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है भाई। टोटल तो 6 ही भरने हैं, मैंने कह दिया S1 कर भाई, S1 कर, बस तो S1 कर दे यार, बाकी के इधर फेंक दियो, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। कॉपर का भी लिख लो ऐसे, तुम अपना नियम से 29 भर लो पहले, फिर याद आ जाए कि 29 में S1 होता है तो काट देना उसको, और एक इधर ज्यादा कर देना, 9 की जगह 10 कर देना उसमें, ठीक है बेटा। हाँ रीजंस आपने पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं बताने ना, क्योंकि मेरा सवाल रीजन पे आएगा ही नहीं। मैं तो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, मेरा सवाल तो आएगा कॉन्फ़िगरेशन कौन से हैं, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए। तो स्पेशली ध्यान रखो, स्टार मार्क किया हुआ है एनसीईआरटी ने भी उस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में, आप जाके देखो डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। इसके बाद आता है अगले, भाई ये तो है आपने ये तक करे होंगे, इससे आगे भी होते हैं। आगे अगली सीरीज जो होती है ना बेटा, ये 3D सीरीज है। इनके अंदर 3D सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। तो इससे नीचे कौन सी सीरीज आएगी, 4D सीरीज आएगी। कौन सी सीरीज आएगी बेटा, 4D सीरीज आएगी। अब 4D सीरीज में कौन कौन से होंगे, तो ये आपके लिए नई चीज हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि शायद आपको 30 तक ही करवा रखे होंगे, है ना, 30 तक ही करवा रखे होंगे। तो 40 सीरीज में होता है 41, है ना, 41, फिर होता है 42, एनसीईआरटी में 43 को डी ब्लॉक में, शायद डी ब्लॉक के चैप्टर में गलत दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल में सही दिया हुआ है। तो आपके पास तो अभी 11th क्लास वाली है, तो उसमें पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, तो वहां सही है। तो 43 एक्सेप्शनल नहीं है। बहुत सारे टीचर भी 43 को एक्सेप्शनल लिखते हैं, बेटा नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद है 44 टू 47, यानी कि 44, 45, 46,
47 है ना, इसको ए से लिख दूं क्या? ये तो ठीक है, मैंने बता ही दिया, इसको तो हटाओ, इसको ऐसे लिख दो 41 42 44 45 46 47, इसमें ज्यादा है। ठीक है, अब किस किस को याद है यारी जरा निभा मौत तक? तो यारी यारी जरा, यानी कि ये ट्रियम जिरकोनियम तो नहीं आता, यारी जरा निभा, क्योंकि उसका 39 होता है, अरे 39 40 से शुरू होती है ना ये सीरीज, यारी जरा, तो ये नायोबियम हो गया। ये क्या हो गया बेटा? नायोबियम। ठीक है, अब इससे अगला ही है, तो ये एम हो गया, मॉलिब्डेनम। इससे अगला है नहीं, तो टी सी है नहीं, तो ये हो गया आपका रुथेनियम। ये हो गया आपका रोडियम, सॉरी रेनियम आर ई होता है, ये रोडियम है। रुथेनियम, रोडियम, रुकावट राह पड़े, ये पैलेडियम, और ये हो गया आपका सिल्वर। अब इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है बेटा? वो ट्विस्ट ये है, बस इसका ध्यान रखना, स्पेशली बोल रहा हूं मैं, इसका ध्यान रखना, ये स्टार मार्क कर रहा हूं कि इसमें S1 नहीं होता, इसमें तो S0 और होता है। ओनली वन एलिमेंट है ये जो S0 है, बाकी सारे एक्सेप्शनल वाले जो हैं वो S, यानी कि अगर यहां NS0 भी लिखोगे ना तुम, तो ये ओनली फॉर पैलेडियम। बाकी सब में S1 है, बाकी सब में तो वैसा ही है जैसा होना चाहिए, S1। ये भी S1 है, ये भी S1 है, ये भी S1 है, ये भी S1 है, ये भी S1 है। तो इसका खास तौर से ध्यान रखो, ये चकमा देता है बेटा, चकमा, ये बहुत खतरनाक चकमा देता है 46 वाला। क्यों? क्योंकि इसका S पूरा ही खाली हो जाता है। अब पूरा खाली का मतलब, आ जाओ फिर इसको देख लेते हैं। एक सवाल लिखो जरा, और सवाल क्या कहता है? रुक जाना, यस, पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पीरियड नंबर ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। अब ये गिवन में क्या है, तो इधर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ये लिख दिया क्रिप्टन, और यहां लिख दिया 4D 10। देखो मैंने क्या सिखाया कि कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे सबसे बड़ा आपको n की वैल्यू दिखती है वो पीरियड नंबर होता है। सिखाया था? सिखाया था या नहीं सिखाया था? अरे सही बोलो। कॉन्फ़िगरेशन में जो भी n की वैल्यू होती है, मैक्सिमम n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा? 4। इसमें क्या है? 4। इसमें आपको 4 दिखेगी, इसमें क्या दिखेगी आपको? 4 दिखेगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप भरोसा करो मेरा, ये जो आप आंसर कर रहे हो ना 5th पीरियड, मैं बता रहा हूं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, दिल जीत लिया आपने इसका आंसर अगर 5 लिख दिया तो। ये सवाल जब मैं ड्रॉपर्स को देता हूं तो वो आंसर 4 करते हैं, क्योंकि वो इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। अरे बेटा ये 4th पीरियड की इनर्ट गैस है, तो 4th पीरियड की इनर्ट गैस को जब तुम प्रीवियस वाले में लिख चुके हो तो इसका मतलब है आगे तो तुम्हारा 5 5th पीरियड चल रहा है। अब इसमें 5th दिखता नहीं है, तो क्या होता है बेटा कि वो पहला ऑप्शन बनाता है और पहले ऑप्शन में लिख देता है वो 4th पीरियड, दूसरे ऑप्शन में लिख देता है 3rd, तीसरे ऑप्शन में लिख देता है 6th, और 4th ऑप्शन में लिखता है 5। आंसर इसका 5 जाता है। अब लड़ाई करने बैठते हैं बच्चे की 5 कैसे गया, 5 तो दिख ही नहीं रहा है इसमें कहीं। तो मैं कह रहा हूं दिख रहा है, 2 जगह से दिख रहा है। अगर तुमको इसका कॉन्फ़िगरेशन याद है तो Z इज इक्वल्स टू 46, यानी कि ये पैलेडियम है, ये वो है जिसमें S0 होता है, यानी कि ये तो भाई वो हो गया जिसमें इसका सही कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो कायदे से ये 5s0 है ना,
मतलब और 4D 10 है। होना क्या चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, ये 5S2 और 4D 8 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये 5S1 और 4D 9 होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। भैया 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, नहीं हुआ। तो ये ऐसा हुआ। रीजन मत पूछना, क्योंकि अपने पूछते ही नहीं, तो अपन फालतू की माता फोड़ी करेंगे ही नहीं। अपन सीधा देखेंगे कि भैया ये 5th पीरियड है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए उसे लिखा नहीं जाता। लेकिन एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि क्रिप्टन अपने आप में कौन से पीरियड की इनर्ट गैस है बेटा, 4th पीरियड की। अगर वो 4th पीरियड की इनर्ट गैस है तो इसके आगे जो भी लिखा हुआ होगा वो तो 5th पीरियड होगा ना। समझ गए बात को? समझ गए? तो ये ऐसा सवाल आ सकता है, ये आपको परेशान कर सकता है। देखो एग्जाम के प्रेशर में, आज तुमने आंसर 5 कर दिया, एग्जाम के प्रेशर में तुम्हारी सीखी हुई बात होती है, कभी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, और ये बात सच है, ये इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए गलत होगा सिर्फ। मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो इस एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड नहीं है। ये चकमा देगा तुमको। क्या बात बोल रहा हूं वो सुनो, कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जो मैक्सिमम शेल नंबर होता है वही उसका पीरियड नंबर होता है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n होती है दैट इज पीरियड नंबर। अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आया तो तुम तो 4 देख के 4 आंसर कर दोगे ना जल्दबाजी में, एग्जाम के प्रेशर में। इस कॉन्फ़िगरेशन का अच्छे से ध्यान रख लेना। ये पैलेडियम महाराज ही ऐसे हैं, और कोई ऐसा आपको परेशान नहीं करेगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते ही आंसर कर सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा सोच लेना, ये एकमात्र एलिमेंट है ऐसा। बोलो यस और नो, कर लोगे तो ठीक है। अब आता है डी में एक नीचे और है, ठीक है, उससे नीचे वाली की हम बात नहीं करेंगे, पर अभी तो और है। एक 78 होता है ना, 78 है, एक और होता है 78, है ना, और 79, 78 और 79। ये क्या है, प्लेटिनम, और ये क्या है, गोल्ड। ये प्लेटिनम और गोल्ड, इनका भी ध्यान रखना है आपको, इनका भी ध्यान रखना है। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो मेन एग्जाम में तुम्हारे हो आ सकते हैं, तो मैं उन पे स्टार मार्क कर रहा हूं। पैलेडियम मैंने कर दिया है, मैं कॉपर और क्रोमियम पे भी बात कर रहा हूं कि नीट लेवल यहीं पे खत्म हो जाता है। इनका वो पूछे ना पूछे, और पूछ भी ले तो तुम तो हीरो हो, तुमको भी पता है कि ये अच्छा, इनमें भी लफड़ा नहीं है बेटा, ये भी S1 है और ये भी S1 है। मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन तुम अपने हिसाब से लिखो, उस S2 में से एक कम करके डी में डाल देना। जो भी कॉन्फ़िगरेशन तुम इनका लिखना चाहो, अपना जो रूल है, जो मैंने सिखाया है, अकॉर्डिंग टू रूल आप इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। लेकिन ध्यान, लिखने के बाद एक बात ध्यान रखिए कि तुमने S2 भरा होगा, उसको S1 करके जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको डी में एक्स्ट्रा फेंक देना। तो मैंने यहां पे तुमको एक बेसिक सा ऊपर ऊपर से सारी चीज बता दी कि बेटा देख, NS1 जब भी होगा तो वो एक्सेप्शनल होगा। किसी भी डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में जब NS1 देखेगा, मैक्सिमम तो सारे तो NS1 ही है, ये भी S1 ही है, ये भी S1 ही है, तो S1 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 S1, एक S0 है, एक S0 है बेटा, बस उसका ध्यान रखना। बाकी सब तो S1 ही है। S1 दिख जाए तो वो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। ये पूरा डी ब्लॉक समझ आ गया। अब तुम बोलोगे कि हम डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, तो लिख सकता है अब तो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, सिखा दिया मैंने। चले आगे, ठीक है। क्लास एंड करता हूं, क्योंकि मुझे पता है वैसे तो बचने को तो एफ ब्लॉक बच रहा है बेटा, है ना, एफ ब्लॉक बच रहा है, लेकिन एफ ब्लॉक के लिए हम कल वाली क्लास में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं। सवाल भी कल ही करेंगे, क्योंकि आज अपन ने सवाल कर भी लिए हैं। एक काम करता हूं, पहले इसको सेव कर लेता हूं।
चलो ये सब काम मैं कर लूंगा। अभी थैंक यू बोल देते हैं, तुम और लेट ही हो जाओगे इस चक्कर में। चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।